चलिए देखेंगे लिमिट्स। देखो बेटा, लिमिट्स में आपको सीखना है, बहुत ही आसान टॉपिक है लिमिट्स। कैलकुलस की शुरुआत हमने इससे क्यों की? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए कैलकुलस में सबसे, इसमें हिंदी में लिख सकते हो सीमा। देखिएगा क्या होगा, जरा देखेंगे लिमिट क्या है, इसको समझें और इसमें हम टाइप करके आपको बताएंगे। आपका क्वेश्चन, अगर आप बहुत ध्यान से हमारी चीजों को समझेंगे तो आपका क्वेश्चन एनडीए और एयरफोर्स, एमसीए, जेईई मेन तक का सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे खास बात है, हम इसमें टाइप बना के बताएंगे। इस टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल, 4-5 टाइप बताएंगे, फिर आपका कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं लिमिट क्या है। अगर मैंने बात किया फंक्शन, मैथमेटिक्स में हम फंक्शन कहते हैं एफएक्स, यानी एक्स के टर्म में कुछ लिख देते हैं जैसे, तो ये हमारा फंक्शन हो गया है, जिसको हम कहेंगे ये एक्स के टर्म में, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे सर्कल का एरिया आर पे डिपेंड करता है, एरिया, तो इसको कह सकते हैं फंक्शन ऑफ आर, इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ, यानी आर पर डिपेंड कर रहा है। अब वो एफ एक्स दिया, वो क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा एक्स के टर्म में हो। जैसे लिखा है टी क्यूब प्लस 3t माइनस का 1, तो इसे कहेंगे फंक्शन ऑफ टी, यानी टी के टर्म में होगा। अब क्या होगा ये, अगर हमने ओपन कर दिया तो ये समझ जाना, जब एफ एक्स लिखा होता है यानी कुछ चीज होगी एक्स के टर्म में होगी, तो ये फंक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई एक्स के टर्म में दिया है उसे फंक्शन कहेंगे। ठीक, आर के टर्म में इसका मतलब वो आर पे डिपेंड कर रही होगी ये चीज। तो आप जैसे जानते हो वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आर पर, तो इसको एफ आर कह सकते हैं। तो फंक्शन का जो वर्ड हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उससे समझ जाना कोई चीज एक्स के टर्म में दी है, पूरी कैलकुलस में आप एक्स के टर्म में ही लिखते हो। तो ये ध्यान रखना है, एफ एक्स मान लीजिए कुछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिसमें हम आपको समझाएंगे लिमिट क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 या 3। मान लीजिए मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी फलन का मान, फलन का मान आपको बताना है एट एक्स इक्वल टू 2। फलन का मान x बराबर 2 पर क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस x को x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ये f2 जहां जहां x नजर आ रहा है बेटा, x की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 4 और 6 10 और 3 13। इसका मतलब ये हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पर क्या होगा, 13 होगा। यानी फलन का मान, जिसे हिंदी में कहते हैं फलन का मान, तो ये फलन का मान जो है x बराबर 2 पर, तो ये फलन का मान क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसे फंक्शन कहेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पर कितनी है, 13 है। लेकिन अगर बात करेंगे व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, यानी आपने कहा सर फलन का मान तो समझ में आ गया, अब ये समझा दीजिए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है। जैसे हम लिमिट को बोल रहे हैं तो लिमिट का मतलब हो गया सीमा। तो लिमिट, जैसे एग्जांपल के लिए कभी कभी हम बात करते हैं कि अपनी लिमिट में रह के बात करो, लिमिट क्रॉस ना करना, तो ये जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये वाली लिमिट, ये लिमिट से कोई मतलब नहीं। यानी दैनिक जीवन में हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप फिजिक्स में भी जानते हैं, हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, फोर्स तो बराबर लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो भले जितना भी लग रहा है लेकिन ये जो वर्क डन है वो 0 है। जबकि अगर मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर बराबर प्रयास कर रहा हूं 5 मिनट तक भी, तो मैंने कार्य किया है, ये बात ठीक है। तो ये दैनिक जीवन का जो वर्क है और जो फिजिक्स का वर्क है, दोनों डिफरेंट है बेटा। कोई भी चीज कर रहे हो उसको कहेंगे कार्य कर रहे हो आप, लेकिन फिजिक्स में ये भले आप धक्का लगा रहे हो, चाहे जितना भी बल लगा रहे हो, जब तक बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगी तो आपका वर्क डन 0 होगा। तो ऐसे ही जैसे जो दैनिक जीवन वाला वर्क है और जो फिजिक्स का वर्क है, दोनों सेम वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, ध्यान रखना। फिजिक्स का जो वर्क डन है वो दूसरे तरीके से होता है, वैसे ही यहां पर भी जो हम लिमिट साधारण बोलचाल प्रयोग कर रहे हैं वो वाली लिमिट नहीं है कि बेटा सीमा ना क्रॉस करना, अपनी लिमिट में रह के बात करो, ये सब वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज नहीं होती। तो मैथमेटिक्स में लिमिट किसी फलन का क्या होता है उसका मतलब, यहां पर इसका आंसर दे रहे हैं, देखो इधर
वैल्यू ऑफ द फंक्शन x बराबर 2 पर 13 है। अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन x बराबर 2 पर कहेंगे तो आंसर सुन लीजिएगा 13 ही होगा। अब ये कैसे आया ये भी हम बताएंगे, लेकिन एक बच्चे ने कहा ठीक है सर मुझे एक बात समझ में आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आ गई? उसने कहा वैल्यू ऑफ द फंक्शन जितनी होती है उतनी ही लिमिट भी होती है उस पॉइंट पर। गलत है, ये थिंकिंग गलत है। अभी मैं 2-4 और एग्जांपल दूं। मैंने कहा यार वैल्यू ऑफ द फंक्शन 15 आ रही है और आपसे कहा कि इसमें लिमिट का वो भी 15 आ रही है। मैंने कहा वैल्यू ऑफ द फंक्शन 21 आ रही है और लिमिट ऑफ द फंक्शन वो भी 21 आ रही है। तो आपका माइंड कहेगा कि सर एक चीज क्लियर हो गई कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसी पॉइंट पर और लिमिट ऑफ द फंक्शन किसी पॉइंट पर सेम होता है, जबकि गलत है धारणा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों डिफरेंट है। मुझे ऐसा उदाहरण प्रयोग करना होगा, ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिससे ये समझ में आएगा आपको कि दोनों डिफरेंट है। ये एग्जाम्पल नहीं आपको क्लियर हो पा रहा। ये सर कैसे निकाला वो अभी बताएंगे, लेकिन मैं ऐसा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं जिसमें लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों अलग अलग आएंगी, जिससे आप क्लियर करोगे कि हाँ ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अभी इस उदाहरण से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक जैसी हैं। आइए क्या है वो एग्जाम्पल। देखो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऐसे रिलेट करते, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप जानते हो मैंने कहा यहां पर एक बॉडी है, एक पार्टिकल यहां पर है, उसके मोशन को देखना। कोई कीड़ा है, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड पर ही एक कीड़ा है, वो ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। मान लीजिए ये जो चल रहा है इसको हमने कहा 4 यूनिट चल रहा है, और वो यहां पर चलने के बाद यहां पर मूव करता है, थोड़ा सा नीचे आ गया और ये नीचे आ गया, वो इधर चलता है 3 यूनिट। तो अगर मैंने कहा उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। एक इंसेक्ट कीड़ा है, ऐसे रेंगते हुए चला गया इस पर, और ऐसे चलते 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 वो फिर नीचे की ओर आने लगा, नीचे की ओर आने लगा तो 3 यूनिट चला। अगर मैंने कहा उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी होगी तो 7 यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर वो 3 ऐसे ना चलता, अगर वो 3 ऐसे ना चलता, अगर वो 3 ऐसे और चलता, आगे और बढ़ गया, यहाँ गया, और तब डिस्टेंस कितना होता बताओ? तब डिस्टेंस कितना होगा? 7 मीटर हो, 7 यूनिट हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो भी 7। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होता है? नहीं। लेकिन जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ना राइट टर्न ले रहा है, ना लेफ्ट टर्न ले रहा है, ना बैक आ रहा है, उस केस में जितना बेटा डिस्प्लेसमेंट है उतना ही क्या होगा? डिस्टेंस होगी। लेकिन पार्टिकल अगर टर्न कर गया, यानी वो जो कीड़ा है वो टर्न कर गया, इधर चला गया, जिस कारण क्या होगा, अब हमारा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? पाथ की जो लेंथ, जो उसने रास्ता अपनाया उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी पाथ को जो ऐड कर दोगे, डिस्टेंस जितना भी चल रहा है, आप बाइक इधर से उधर घुमाते चले जा रहे हो, तो आपके मीटर में जो रीडिंग आती है वो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। आपने घर से बाइक निकाली और घूम के चले आ गए इधर उधर से और फिर घर पे ले आए बाइक को, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा। जबकि आपका डिस्टेंस क्या होगा? जिस जिस रास्ते से आप गए वो गाड़ी ने काउंट कर लिया है, जितना भी आप चले तो आपके डिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे कितनी हो गई अब डिस्प्लेसमेंट, जबकि कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दिया। इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे, इसे फाइनल पॉइंट कहेंगे। कहां पर थे आप और कहां पे पहुंचे, किस रास्ते से गए, डिस्प्लेसमेंट से इसे कोई मतलब नहीं। आप इन दोनों को मिला दीजिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वही क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को ऐड करोगे 16 + 9 25 25 5, जबकि देखो डिस्टेंस 7 आ रही है और डिस्प्लेसमेंट। तो ये उदाहरण आपको क्या बताता है? ये एग्जांपल आपको बताता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया और कि जिस जिस रास्ते से जा रहा उसकी जो लेंथ होगी, पाथ की लेंथ, वो हमारा डिस्टेंस होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कहां पर थे और कहां पहुंच गए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए। अब इंसेक्ट चाहे इधर उधर घूमते हुए यहां पहुंच जाए, तो वो जिस भी रास्ते से जा रहा है उसकी लेंथ को काउंट करना होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट 5 दिया है तो आप ये नहीं बता सकते उसकी डिस्टेंस कितनी रही होगी। अगर वो इसी पाथ में मोशन करेगा तो डिस्टेंस, मतलब ये एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे ये क्लियर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होते हैं। दोनों भले इक्वल हो सकते हैं, और वो तब होते हैं जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। ये एग्जांपल इसलिए दिया, सेम यही है। फंक्शन की जो वैल्यू है और किसी फंक्शन की जो लिमिट है किसी पॉइंट पर, दोनों के दोनों डिफरेंट है। आप कहोगे सर ऐसा एग्जांपल दीजिए जिससे मुझे फील हो कि हाँ लिमिट पता चला कुछ और आ रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कुछ और है। बिल्कुल ये उदाहरण है ऐसा, यहां से क्लियर होगा और यहां से आपको फील होगा कि लिमिट का क्या मतलब होता है। आपने देखो
फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कई जगह ऐसे सवाल में देखा होगा कि पता चला ये दिया हुआ है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टीचर ने बताया बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू 0 है, तो ये हो गया वेलोसिटी। ऐसा बोलता जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो ये कैसे हो गया, ये क्या मतलब है इसका, आइए इसी को आज हम समझेंगे और लिमिट पर पूरा ध्यान देंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन सुन लीजिएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पर पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 2 पर, तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए, जो निकल कर आएगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब 2 पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो 7 है। क्या लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 7 है? अरे अभी हम ये जवाब दे रहे हैं हाँ है, लेकिन वो कैसे निकल रही होगी और क्या होगी वो हमें समझना है। देखिए ये उदाहरण है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब किसी भी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली उस x को उठा के रख दीजिए, जो निकल कर आएगा वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। आपने उठा के रख दिया 3 रखोगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, यानी 9 माइनस 9 डिवाइड में 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0 क्या होता है, मीनिंगलेस। ध्यान रखना बेटा, 0 बाई 0 मीनिंगलेस। बहुत लोग सोचते सर 0 इंटू 0 तो 0 होता है सर, 0 इंटू 0 होता है, लेकिन 0 बाई 0 मैथमेटिक्स में ध्यान रखना, किसी भिन्न के किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो ये आपका मीनिंगलेस है, 0 नहीं होता है, अर्थहीन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ये माइंड में बैठा लीजिए, कुछ ऐसी फॉर्म है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, लगता ऐसा है कि होगा, जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, बहुत लोगों को लगता है 5 से डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल हुआ 1, इसमें भी ऐसा लग रहा है ये कट गया, गलत है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मीनिंगलेस। ऐसा लगता है 0 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल 0 होगा, लेकिन 0 के साथ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होगा तो ये मीनिंगलेस होता है। तो सर वो कौन कौन सी फॉर्म है जिनको हम मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना बेटा, साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने भी इसकी वैल्यू को बारे में सोचते गए, फाइनली ये रिजल्ट निकाला, ये एक मीनिंगलेस है। कैसे कोई कह रहा है मीनिंगलेस है, देखो इधर, जैसे मैंने कहा 8 डिवाइडेड बाई 2 है, क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू 4 होना चाहिए, क्योंकि आप इधर ले जाओगे तो आपको ये पता चल गया, ये क्या पता चल गया, अगर मान लीजिए कितना होगा 8 इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 4, ये पता चल गया 2 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं नहीं जानता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो मान लिया x, अब आप बताओ क्या वो x है कोई ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसके यहां पर रखेंगे इसके इक्वल हो जाएगा 4। लेकिन जब 0 बाई 0 मान लिया कि हमने भाई है इसका मान कुछ x, मैथमेटिशियन ने कहा कि भाई मालूम नहीं क्या वैल्यू, मान लेते हैं कोई x वैल्यू। अब देखो 0 इंटू एक्स इंटू 0 क्या होना चाहिए यहां पर जिससे ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। अब कुछ भी हो सकता है, 5 भी ले लो तब भी 0 होगा, 6 भी ले लो, तो फिक्स नहीं हो पा रहा। इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो 0x है वो 1 2 3, इसीलिए कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, यानी इसकी वैल्यू नहीं हो पा रही, फिक्स क्या है। यहां पर आप बताइए, आपने कहा क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए जिससे दोनों बैलेंस हो जाए। 2 रखो तब भी गुणा करोगे 0 के साथ, यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो पा रही, क्या है, इसलिए इसको नाम दे दिया मीनिंगलेस। बेटा भिन्नात्मक कोई भी फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, क्या है 8, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं फिक्स हो पा रही, इसलिए इसको अनिर्धारित रूप कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो याद रखना है मैथमेटिक्स में अगर आपका 0 बाई 0 बन रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, मीनिंगलेस, अर्थहीन। बहुत लोग क्या करते हैं इसको 0 लिख देते हैं, इसीलिए हमने कुछ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव सवाल दिए उनमें आंसर 0 भी दिया है, तो कि तुम्हें लगेगा 0/0 0, गलत है। तो सर वो कौन कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, देयर आर 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, देयर आर लिख दीजिएगा 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। गणित में इनका मान मीनिंगलेस है, नहीं निकाल सकते हो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। और कोई कहेगा निकाल लें तो मान लो उसको x, बाद में x फिक्स नहीं हो पाएगा, क्या है जिसको हम कहते हैं अनिर्धारित रूप। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप जिसे हम अर्थहीन भी कह सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो जैसे 0 बाई 0, ध्यान रखना 0 बाई 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा लगता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होना चाहिए, गलत है। इसी तरह से 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये है बेटा। चाहे जेई मेन का सवाल हो, जे एडवांस का सवाल हो, यही लिमिट के ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, बस 8 के अलावा कोई और नहीं होगा। ये देख लीजिएगा, सारी है
इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कोई अगर पहली बार देख रहा होगा तो कह देगा कि हाँ ये होगी वैल्यू। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी कहेगा 1 होगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया 1 होगी। देखो हर एक वैल्यू पर देखो 0 के साथ कोई भी नंबर, लेकिन ये आपके ध्यान रखना मैथमेटिक्स में अनिर्धारित रूप है। जितने भी मैथमेटिशियन थे सभी ने इस पर बहुत शोध किया, रिसर्च किया और फाइनली बाद में निकाल लिया कि ये वो वैल्यूज हैं मैथमेटिक्स में जिनकी हम वैल्यूज को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका कारण क्योंकि ये अर्थहीन है। जब इनका अर्थ ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, तो इनको मैथमेटिक्स में वैल्यू का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकला देखिएगा, ये वो उदाहरण लिया जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो आपको लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन इन वन मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उसमें क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बेटा। और क्या होता है एक और, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फॉर्मूले हैं इनमें जो s प्रयोग होता है वो बेटा डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन सर जी क्यों हम डिस्टेंस, अरे भाई जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होगी, इसलिए 3 सेकंड में चली गई दूरी निकालिए, 3 सेकंड में चला गया विस्थापन निकालिए। वास्तव में s यहां पर डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना। कुछ ऐसे भी सवाल जेईई मेन में आते, पता चला पार्टिकल गया, अब जैसे इसको किसी को फेंकोगे तो वो हमेशा के लिए थोड़ा ना ऊपर चला जाएगा भाई, जब तक उसके पास वेलोसिटी है तब तक ऊपर जाएगा, जैसे 0 हो जाएगा नीचे आएगा। तो अगर मैंने कहा ये गया कितनी डिस्टेंस चला, तो अब आप ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर, आपने ऐसे सवाल नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको बता रहे ये इतना गया, आधा भी नहीं है, बस ये किया कि यहाँ से ये गया और ये इतना, बताओ कितना चला पार्टिकल वास्तव में इतना से इतना चला, यानी ये वैल्यू, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, जितना ऊपर गया है प्लस इतना डिस्टेंस। मैंने यहाँ तक पूछा पार्टिकल कितना, मान लो यार कोई पार्टिकल 5 सेकंड गया तो उतना ही नीचे आने में समय लगता है, तो आपने पढ़ा होगा 5 सेकंड ऊपर गया तो 5 सेकंड नीचे आएगा, यानी 10 सेकंड उसे नीचे पहुंचने में लगा। और मैं कह रहा 7 सेकंड में कितना चल गया पार्टिकल, तो वो कहीं यहां पर होगा बीच में, तो ये कैसे निकाला जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। जानते हो ये जो वैल्यू निकाल के देगा, ये इतना निकाल के देगा, ये गया ये निकाल के देगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। ऐसे सवाल नहीं किए होंगे तो चलिए देखिएगा। यहां पर हम फिजिक्स बात नहीं कर रहे, यहां पर हम आपको ये गजब का रिलेशन, गजब का मतलब ये जो हम लिमिट का और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में, बड़ा मजा आ जाता है। जैसे मैंने परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिया, स्केलर मतलब कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन किया, फिर कहा कि वेक्टर मतलब है जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भाई कॉम्बिनेशन में क्या है, वेक्टर में, स्केलर में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, वैसी कॉम्बिनेशन में भी ओनली सिलेक्शन के वे। तो यहां पर भी ध्यान रखना, यहां पर ये बहुत गजब का एग्जांपल है। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, x बराबर 3 पर मुझे लिमिट बताइए, व्हाट इज लिमिट क्या है, यहां पर मुझे इसका उत्तर चाहिए। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये 2 चीजें आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। सर कैसे, आपने कह दिया अपरिभाषित, अनडिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है। देखो आप खुद देखो, अरे यार वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली जिस एक्स पर बोल रहा है उसको उठा के रख दीजिए, जो निकल कर आएगा वही आंसर हो, जो आ रहा है वो क्या है, मीनिंगलेस, यानी अपरिभाषित नहीं है वहां पर डिफाइंड। अब बात आती क्या लिमिट भी अनडिफाइंड है, यहां पर यही ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया मैंने जिससे आज ये क्लियर हो जाएगा आपको, आप बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है। और जो ये आप लिखा हुआ देखते हो किताबों में, आज इसका भी आनंद ले पाओगे आप। यानी ये जो लिखा होता है इसे आप बोलते हो x टेंड्स टू 3। देखिएगा इसको सब कुछ अभी हम समझा रहे हैं, पहले आप जरा इधर देख लीजिएगा। जब ध्यान रखिएगा बचपन में 11th क्लास में, मैंने 12th क्लास में, थोड़ी ये 12th क्लास में था, और जब मैंने लिमिट पढ़ा, सुन लीजिएगा 11 12 उस समय एक साथ था, तो हमने 12th क्लास में ही पढ़ पाए। तो हमने टीचर से पूछा सर इसका क्या मतलब होता है, उन्होंने उत्तर दिया बेटा इसका मतलब होता है x इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने कहा सर जब ये x ये 3 होता है तो ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा लिख दिया करिए भाई, ऐसा लिख दिया करिए, क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, x टेंड्स टू बोलते हैं इसको, x इक्वल टू 3 क्यों नहीं बोलते। तो ये उसका उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा लिखा ऐसे ही जाता, लेकिन होता ही है, लेकिन लिखा ऐसे जाता। तो मेरा क्वेश्चन ये था अगर ये x 3 होता है तो ऐसा लिखा करें, क्या जरूरत है ऐसे लिखने की।
तो ये उसका उत्तर नहीं दिया उन्होंने, बस ये कहा कि नहीं ऐसे ही लिखना है, तुम्हें 3 समझना है। लेकिन वास्तव में आज बताते हैं हम x टेंड्स टू 3 पढ़ा जाता है। क्या बोला जाता है? x टेंड्स टू 3, या ऐसे पढ़ सकते हो x टेंडिंग टू 3, बट ध्यान रखना x इज नॉट इक्वल टू 3। आज मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूं, जरा सुनते रहिएगा। ये दिखाई दे रहा नीचे, देखिए क्या है यहां पर। ये बात तो क्लियर हो गई यार, ये उदाहरण से ये बात क्लियर हो गई कि x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आपकी नहीं सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो नहीं निकल पा रही। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है? जिस x पर बोल रहा है उस x को उठा के रख दीजिए, जो निकल कर आएगा वही उस x पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये 4 आता निकल के तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4 है, लेकिन ये जो आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है 0/0 जिसका गणित में इनमें से कोई भी एक रूप बनेगा वो मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं x इक्वल टू 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन अनडिफाइंड। अगर वहां पर लिमिट भी मैंने अनडिफाइंड कर दिया तो तब हम कहेंगे हाँ यार नहीं एक ही जैसा होता, हर जगह एक जैसा आ रहा है। लेकिन अब वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो अनडिफाइंड थी, लेकिन लिमिट ऑफ द फंक्शन आपकी अनडिफाइंड नहीं है। आइए कैसे समझेंगे इसको, ये नोट किया 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है। देखिएगा यहां पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इससे समझाएंगे। देखो इधर थोड़ी देर बस इसको समझ लो, फिर सवालों का मजा लेंगे हम, लेकिन पहले ये इंटरेस्ट डेवलप करें आपके अंदर की लिमिट क्या है। देखिए इधर इसको हम कैलकुलस में y भी कहते हैं, ध्यान रखना y इक्वल टू fx को हम कैलकुलस में y भी कहते हैं। चलिए तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू इसको लिख दिया बेटा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड में x माइनस 3, तो इसको लिखेंगे x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, x माइनस 3 से कैंसिल, तो y इक्वल टू x प्लस 3। ध्यान रखना लेकिन 3 के लिए नहीं है, मतलब है यही चीज, ओरिजिनल यही है आपके सामने। ध्यान रखना इसको हमने काट करके बनाया, ये और ये एक जैसा है, लेकिन 3 के लिए नहीं है। 3 के लिए तो भाई यहाँ पे नहीं आ पा रहा है ये, तो 3 ना रखो, बाकी हर एक एक्स पर इसकी और इसकी वैल्यू सेम आएगी। कोई भी एक्स रख दीजिए, देखो 5 रखो, एक्स इक्वल टू 5 रखिए, कितना आएगा? 5 रखोगे 25 माइनस का 9 डिवाइडेड में 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 3 कितना होगा 2, और ये 25 में 9 गया 14 डिवाइडेड बाई अच्छा 16 होगा, तो ये कितना हो गया? देखो 8 आ रहा। अगर आप 5 यहाँ पे रखो उससे भी 8 आएगा। तो ये चीज सेम है, बस 3 के लिए नहीं है, क्योंकि 3 हम इसमें रख के भले निकालेंगे सर, 3 से रखने पे तो आ रहा है। बेटा ओरिजिनल यही था, फंक्शन रखना इसी में है, वो बाकी तो हर एक्स इसके लिए सेम, इसलिए मैंने ये रख दिया कि इससे नहीं आ रहा तो इसमें भी ना रखना 3, बाकी कोई भी एक्स रखोगे इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। फंक्शन जो इनिशियल है उसी में रखा जाता है। अब देखो इधर जरा ध्यान देना बेटा, मैं जो आपसे बोल रहा हूं, आप अगर इस चीज को समझना चाह रहे हैं, सुनते रहिए, बोलिए नहीं जरा। अगर इस चीज को समझना चाह रहे हैं सर इस फंक्शन की लिमिट बता दीजिए, आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बता दिया, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f3 आपने बता दिया कि सर नहीं निकल पाएगा, अनडिफाइंड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसको ऐसे लिखा जाता है, क्या बताना है? लिमिट। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, सर इस फंक्शन की लिमिट बता दीजिए x टेंड टू 3 पर, क्या मतलब है? तो ये समझाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर 3 है, अब जो हम बोले उस पर वैल्यू बताना, क्यों रखा वो बाद में बताते हैं। हमने कहा जरा बेटा 2.95 पर 2.96 पर y की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा 2.96 प्लस का 3 कितना आएगा? 5.96। x इक्वल टू 2.97 रखो बेटा, y कितना आएगा? 2.97 प्लस का 3 यानी 5.97। x इक्वल टू 2.98 रखो, y इक्वल टू 2.98 प्लस का 3 कितना आ रहा है? 5.98। अब नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं नजर आ रहा है। चलो ये हो गया। x इक्वल टू 2.99 रखो, तो y कितना आ रहा है? 2.99 रखो, 2.99 प्लस का 3 यानी कितना होगा? 3.999 5.999। अब ये बताइए x इक्वल टू हमने 2 फिर एक और 9 बढ़ाया तो y इक्वल टू कितना होगा? 2.999 प्लस का 3 यानी कितना होगा? 5.999। तो क्या देख रहे हो आप? देखो आपको ये ध्यान रखना, x टेंड्स टू 3 का मतलब है हमारी वैल्यू 3 है और हम क्या करेंगे 2.95। सर जी ये तो इसके बहुत करीब है, सर इतना दूर क्यों दिखा रहे हो? यानी ये इसके बहुत करीब है, हम भी जान रहे हैं। हमने सोचो यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिया है और आपको फिर दूर नजर आ रहा है, ठीक है। ये 1.96 इसके बहुत बगल में है। इसी तरह से और बगल में चले गए, देखिए और बगल में चले गए, 2.98 और बगल में चले गए। यानी धीरे धीरे करके आप 3 की ओर टेंड कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब समझो टेंड करना है। ये देखिए 2.99999
मतलब हमेशा आपको उस नंबर की ओर टेंड करना है। इसका मतलब है टेंड करना, मतलब अगर सर उसकी ओर बढ़ना है, उसकी ओर टेंड करना है, लेकिन कभी भी 3 को टच नहीं करना, कभी x 3 नहीं बनेगा, हमेशा बस 3 की ओर टेंड करता रहेगा। देखो 2.99। तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, जैसे जैसे हम 3 के करीब जा रहे हैं, टेंड करने का मतलब उसके करीब जाना है, जैसे जैसे हम इस नंबर की ओर जा रहे हैं, लेकिन कभी x 3 नहीं बनेगा, न कभी x हम 3 को टच करेंगे। टच करने मतलब x = 3 नहीं बनना, बस उसकी ओर हमेशा टेंड करना है। जैसे जैसे हमारा मान 3 की ओर टेंड कर रहा है, देखिए जैसे जैसे इस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड कर रहा है, मतलब ये नंबर नहीं बनेगा। देखो इस नंबर की ओर जा रहा है, देखो 3 के करीब जा रहे हो, 2.98 और पास चले गए, 2.99 और पास चले गए, 2.99। जितना 9 लोग लगाते रहोगे समझो उसके करीब जा रहे हो, लेकिन उसको छूना नहीं है, मतलब 3 नहीं बनेगा कभी, इसकी ओर टेंड करना है। तो वैसे वैसे ये भी देखो, ये भी तो नंबर किसी की ओर टेंड कर रहा है, ये भी तो किसी की ओर जा रहा है, बोलो। तो ये जिस नंबर की ओर टेंड कर रहा है, ये भी तो किसी नंबर की ओर टेंड कर रहा है। अरे भाई ये 3 नहीं बनेगा, ये भी तो 6 नहीं बनेगा, ये आपका 3 की ओर टेंड कर रहा है नंबर। अरे बोलिए। तो 2.99 जैसे जैसे, यानी आप महसूस करो, मैंने 2.90 मतलब 2.99 और 2.999, 2.4 बार 9, 2 बार 5 बार 9, इसका मतलब समझ लो कि आप बहुत करीब 2 के 3 के जा रहे हो। तो ये वैल्यू अगर 3 नहीं बनेगी तो ये वैल्यू भी 6 नहीं बनेगी, यानी ये वैल्यू भी 3 के करीब जा रही है, तो वो वैल्यू भी किसके करीब जाएगी, 6 के करीब। तो ये आप किस साइड से जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से 3 की ओर जाते हैं, तो वैल्यू जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर, उस फंक्शन का मान, ये y मतलब ये फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर की ओर जा रही है, वो वैल्यू हमारी कहलाती है क्या, अभी लिमिट की वैल्यू नहीं क्लियर हुई, वो वैल्यू कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहलाएगी सर, लिमिट क्या है, लिमिट के ही बारे में बात कर रहे हैं अभी। लेकिन आप यहां पर एक चीज आप फील करें। अच्छा अब ये बताइए, अगर मैंने इसमें क्या किया, 3.02 रख दिया, तो y कितना होगा बेटा, 3.02 प्लस का 3 कितना होगा बेटा, 6.02। x = 3.01 रखा, कितना होगा 3.01 प्लस 3 यानी कितना होगा 6.01। x = 3.0001 रखा, y = 3.001 प्लस 3 कितना हो रहा है 6.001। इधर दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 3.001। y कितना होगा 3.001 प्लस का 3 कितना हो रहा है 6.003। और x = 3 फिर 4 बार 0 लगाओ, कितना आएगा बताओ, y = 3.4 बार 0 प्लस का 3, इसका मतलब 6.4 बार 0 और 1। तो ये क्या देख रहे हो आप जरा इधर देखेगा, 3.02 का मतलब ये देखिए ये नंबर, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट भी नहीं होगा तो कोई परेशान ना हो, ये कोई नोट करने की चीज नहीं, बस समझना है इसको। 3.02 ये हो गया, 3.01 और करीब आ गया, 3 जितना 000 लगा रहे हो उतना करीब आ रहे हो। ये यानी आपका जैसे इसमें बताया था बहुत करीब है इसके, वैसे समझ लो ये भी करीब है, माइक्रोस्कोप लगा के दूर दिख रहा हो। तो यहां पर देखो धीरे धीरे करके 3.00001। बेटा क्या आप सोचते हो, आपको क्या लगता है जब हमने कहा 3 की ओर बढ़ना, तो क्या ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड से ही और बढ़ सकते हो? भाई आप रोड पे जा रहे हो, किसी ने कहा कि आगे से मान लीजिए 2 मोड़ आ रही है, आप आगे चौराहा आ रहा है, किसी ने कहा राइट मुड़ जाना, आगे चौराहे से मुड़ जाना, बस इतना बोला। तो आप 2 तरीके से मुड़ सकते हो। मुड़ने का मतलब आप स्ट्रेट नहीं जाओगे, चौराहा आ गया, तो मुड़ने 2 तरीके से मुड़ा जा सकता है, आप राइट भी जा सकते हो और लेफ्ट भी जा सकते हो। अगर उधर से बोल देंगे लेफ्ट मुड़ जाना, आगे चौराहे जाके लेफ्ट मुड़ जाना, आगे सीधे चले जाना फिर। लेकिन एक होता सीधे चले जाना, मुड़ना नहीं, तो सीधे ही जाओगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि चौराहा आएगा उस पर मुड़ जाना, तो 2 तरीके हैं मुड़ने के। वैसे ही हमने कहा 3 की ओर बढ़ना है, तो 3 की ओर टेंड करने के हमारे पास 2 स्टाइल हैं, एक लेफ्ट साइड से भी जा सकते हो और एक राइट साइड। जैसे जैसे आप 3 की ओर बढ़ रहे हो, जैसे जैसे 3 की ओर बढ़ रहे हो, राइट साइड से देखो, ये देखो 3 की ओर चेंज, 3 की ओर आप बढ़ रहे हो, टेंड कर रहे हो, लेकिन कभी भी x 3 नहीं बनेगा, कभी भी x 3 को नहीं टच करना है। जैसे जैसे राइट से 3 की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए नंबर 3 की ओर जा रहा है, देखो 3 के करीब और 3 के करीब आ गए, तो वैसे वैसे हमारा नंबर क्या हो रहा है 6 के करीब आ रहा है। यानी आपने देखा दोनों ही केस में हमारा नंबर 3 की ओर टेंड कर रहा था, लेकिन वो लेफ्ट साइड से तब भी वैल्यू हमारी 6 की ओर पास जा रही थी, और जब राइट साइड से 3 की ओर टेंड कर रहे हैं तब भी हमारा वैल्यू क्या हो रही है, वाई किसकी ओर टेंड कर रही है 6 की ओर टेंड कर रही है। यानी यहां से एक कंक्लूजन मिल रहा है, एक कंक्लूजन मिल रहा है, यहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि x टेंड्स टू 3 पर हमारी वैल्यू किस नंबर की ओर टेंड कर रही है, 6 नंबर की ओर टेंड कर रही है, और वही वैल्यू कहलाएगी हमारी लिमिट होगी। बेटा मान लीजिए आपका एग्जाम है, एक उदाहरण दे रहे हैं, यहां पर
उदाहरण देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं लिमिट की थ्योरी क्या है। सिंपल सी, इस पूरी कहानी का जो सारांश है यानी पूरा जो सार है, जो रस है, वो यहां पर लिख दिया है। LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वही वैल्यू क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। ये है पूरी कहानी का रस, ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसीलिए आप बच्चों ने देखा होगा जब भी लिमिट के सवाल होते हैं, एनडीए में एक सवाल आया था इस बार 2014 नंबर को, उसमें पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। अब बच्चा सोच रहा लेफ्ट हैंड लिमिट पूछो, अरे लिमिट का क्या मतलब होता है, LHL इज इक्वल टू RHL, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब देखिए इधर, यहां पर आप समझ गए होंगे, यार ये तो बहुत बड़ी बात बताई सर ने कि टेंड करना। इसका मतलब सर जी अब मुझे तो ये किताब में हर जो सवाल का पूरा फील हो रहा है, जो क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, x की किसकी ओर टेंड करना है, 5 की ओर टेंड करना है, लेकिन कभी भी x 5 नहीं बनेगा। इसका मतलब जो टीचर ने मुझे ज्ञान दिया था, ये वाली बात बताई थी कि बेटा इसको ये समझा। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब होता है, उन्होंने कहा बेटा इसका मतलब यही होता। अगर ये हो रहा होता तो मेरी बिल्कुल बात सही थी जो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा लिख देते, फिर क्यों इतना घुमा के लिखने की जरूरत है, ऐसा लिख देते। अगर x इक्वल टू 3 था, एक नया चीज डालने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने ये बात नहीं, उन्होंने कहा लिखा ऐसे ही जाता है। लेकिन आज मैंने आपको सच्चाई बताई कि वास्तव में कभी x 3 नहीं बनेगा लिमिट में, बस वो हमेशा टेंड करेगा। जब लेफ्ट साइड से 3 की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू ये fx हमारा जिस नंबर की ओर टेंड हो रहा है वो हमारा कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट साइड से टेंड करोगे। और जब राइट साइड से 3 नंबर की ओर टेंड करोगे तो फंक्शन की वैल्यू जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड करेगी वो हमारा कहलाएगा राइट। और जब दोनों ही तरफ से एक ही नंबर की ओर टेंड कर रहे होगे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आप कह सकते हो एक्सटेंडिंग टू 3 पर वैल्यू किस नंबर की ओर टेंड कर रही है, किसकी ओर पर, बोलो 6 की ओर। भाई जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद से कानपुर आते हैं, आपका बहुत पेपर लगा हुआ है, मान लीजिए एनडीए का पेपर लगा हुआ है, 10 अप्रैल को है ना एनडीए का, और कोई बच्चा इलाहाबाद से कानपुर आ रहा है पहली बार, उसको कुछ नहीं मालूम है, वो अपना जो है 3:30 बजे ट्रेन में बैठा है, उसने सोचा पहुंच जाएंगे 4-5 बजे तक, लेकिन ट्रेन लेट हो गई किसी तरीके से, और उसकी जो ट्रेन है वो यहाँ पर सेंट्रल स्टेशन में 8:30 बजे पहुंची, और एग्जाम कितने बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे से ना। तो वो बेचारा जो है परेशान, मान लीजिए 9 बजे 9:30 बजे पहुंची ट्रेन। अब वो परेशान है कि यार कैसे कैसे किस तरह से जो है उसने टेम्पो पकड़ा, बड़ी जो है परेशान था कि यार कहीं 10 बजे छूट ना जाए। मान लीजिए वो ऐसी जगह पहुंच गया है काकादेव में, मान सेंटर नहीं जाता लेकिन मान लीजिए सपोज वो पहुंच गया है, और वो अब परेशान है, उसके पास बचा हुआ है 5 मिनट, 9:55 हो गया है, उसके पास एक बस जो है 5 मिनट बाकी है, और वो यहाँ से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र दिखा रहे हैं आपको, ये रोड है, ध्यान रखें, टेम्पो वाले ने उसे यहाँ पर उतार दिया, और अब उन्होंने कहा कि अभी इसके बाद यहाँ से जाओ, और यहाँ तक का बात हुई थी, उसको यहाँ तक उतार दिया, अब का आप जाइए। अब ये देखिए वो जो है अपना इस तरीके से फिर चौराहा आ रहा है, यहाँ पर जब वो आगे बढ़ता है एक व्यक्ति से पूछता है यहाँ पे कि भैया ये सेंटर कहाँ है, BSS इंटर कॉलेज। अब वो बताते हैं कि थोड़ा आगे चले जाओ, और सीधे चले जाओ, या आगे से मुड़ जाना लेफ्ट साइड से। तो वो जा रहा है, आप भी देखिए, अब एक और व्यक्ति उसे मिलता है, इससे भी वो पूछता है कि भैया ये BSS इंटर कॉलेज, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भाई अगर दोस्त तो झूठ होते तो हो सकता है मजा ले रहे हो कि इसको उल्टा भेज दे कहीं और, लेकिन क्या है, ये अलग है, ये अलग है। इसने बोल दिया कि भाई भैया लेफ्ट चले जाओ, इसने भी वही बोला, इसने भी वही बोला। अब तीसरी बार किसी से नहीं पूछेगा, सीधा इसको मालूम है, इसको विश्वास हो गया कि वो चीज उधर ही है, दोनों ने एक बात बोली। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कई बार आप जो है जा रहे हैं, पता चला किसी ने पूछा, आपको लगा कि बहुत लंबा चला जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आदमी बोल रहा सीधे चले जाओ, हम 5 किलोमीटर आगे पहुंच गए, वहां पूछ रहे हो कहेगा पीछे, तो उससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कंफर्म करने के लिए एक बार किसी से और पूछ लिया, और जब उसने बोला तो हमने सीधा बाइक सीधा ले गए, और फिर कहीं पर नहीं रुकेंगे। तो यहां से होता है आत्मविश्वास। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएंगी, इसका मतलब वही वैल्यू जो आ रही है वही वैल्यू, अगर देखो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, 6 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट क्या हो गई, लिमिट 6 हो गई। ठीक है, लिमिट का मतलब उस पर्टिकुलर नंबर की ओर ही टेंड हो रहा है। जब x की वैल्यू उस नंबर की, लिमिट हम किसी के साथ बोलते हैं तो समझ जाया करो, हमारा वैल्यू इसी नंबर की ओर टेंड हो रहा है, वही लिमिट हो, जिस नंबर की ओर टेंड होती है वैल्यू वही आपकी लिमिट होती है। और अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में LHL आपका
6 आ रहा है और RHL आपका 7 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यहां पर आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसने बोल दिया उधर मुड़ जाना, सीधे चले जाइए आप, इसने बोल दिया कि आप लेफ्ट मुड़ जाओ, अभी एक डाउट में हो गया यार कौन सही बोल रहा है, एक दोनों ही अलग अलग बात बोल रहे हैं, ये चले कह रहा है सीधे चले जाओ, ये कह रहा है लेफ्ट में मुड़ जाओ, तो यहां से बन जाता है डाउट, यानी क्लियर नहीं हो पा रहा रास्ता किधर जा रहा है। तो इसका मतलब बस ये है वो स्कूल कहां पर है क्लियर नहीं हो पा रहा, वो कह रहा है सीधे चले जाओ, वो कह रहा है चौराहे से लेफ्ट मुड़ जाना, तो अब डाउट हो गया कि कौन सच बोल रहा है। इसका मतलब यहीं से लिमिट होती है डज नॉट है। हाँ, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वो 6 है, RHL की बात करेंगे, अगर स्पेशली LHL पूछोगे 6, RHL स्पेशली पूछोगे 7, लेकिन लिमिट पूछोगे तो मुझे दोनों को निकालना होगा, देखना होगा दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो लिमिट क्या होगी आपकी, वही होगी। अगर LHL 6 आ रहा है, RHL 6 आ रहा है, तो लिमिट आपकी क्या होगी बेटा, 6 होगी। इसलिए लिमिट की कहानी में बहुत लोग सोचते हैं यार LHL RHL क्यों बोला जाता है, लिमिट निकालो डायरेक्ट। बेटा आपको नहीं मालूम, लेफ्ट हैंड लिमिट जिस मतलब जो हमारी लेफ्ट साइड से वैल्यू टेंड हो रही है जिस नंबर की ओर, राइट साइड से जब उसी नंबर की ओर टेंड होगी तो वैल्यू उसी नंबर की ओर टेंड होनी चाहिए, तभी हमारी वो फंक्शन की लिमिट बने। और बताइए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है। अब आप समझ रहे होंगे हाँ यार वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें इससे मतलब नहीं आगे पीछे से, हम एग्जैक्टली 3 को उठा के रख दे रहे हैं इसमें, देखो एग्जैक्टली। और लिमिट में क्या होता है, उसके करीब जाना है और देखना है वैल्यू किधर की ओर टेंड कर रही है, जिस नंबर की ओर टेंड कर रही है वही नंबर हमारा क्या होगा बेटा, लिमिट होगा। तो अब यहां से ये बात क्लियर होती है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको मैंने कहा डिफरेंस वहां पे बताया जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन ना करे, वैसे ही यहां पर भी लिमिट की बात बता दी है। तो कुल मिला के अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सवाल में ये लाइन लिखी होती है x टेंड्स टू 2, इसका क्या मतलब है, और जो ये लिखा होता है F2 इसका क्या मतलब है। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, और इसका मतलब ये है 2 की ओर। सर तो ये बताइए ऐसे क्या रखना पड़ता है 1.96 ऐसे रख के देखना पड़ेगा, नहीं, उसका तरीका है, तभी यहां पर हम लिखेंगे इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, यानी कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड लिमिट, यानी लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए हम टाइप आपको बताएंगे। तो आप केवल यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और लिमिट x टेंडिंग टू a, आपको बताना है x टेंडिंग टू a पर, यानी 8x इक्वल टू a पर। तो अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो fa हमारा क्या हो जाएगा, fa हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान हो जाएगा 8x इक्वल टू a, x बराबर a पर फलन का मान, ये हो गया बेटा फलन का मान। और लिमिट क्या होगी, LHL इज इक्वल टू RHL, मान लीजिए LHL इज इक्वल टू RHL, और वही वैल्यू क्या होगी बेटा, लिमिट होगी, यानी इसको कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, जो वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं वही वैल्यू हमारी लिमिट हो जाएगी। ये बस ध्यान रखना थ्योरी। और कभी भी x इज नॉट इक्वल टू a, इसमें x a नहीं होता है, x टेंडिंग टू a हो, कैसे पढ़ा जाता है इसे, x टेंड्स टू a पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, इसे x टेंड्स टू a पढ़ा जाता है, या x टेंडिंग टू, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, x टेंडिंग टू a पढ़ा जाता है, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप x टेंड्स टू a पढ़ो, यानी x टेंड्स टू a, या x टेंड्स टू टेंडिंग टू a, ये होता है बेटा। अब यहां पे नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब यहां पर बात आती है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कि चलिए ठीक है सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन हम फलन के मान की गणना कैसे करें। यहां पर हम बात करेंगे फलन की सीमा की, फलन के सीमा की गणना कैसे करें, ये हमें सीखना है। तो बेटा ध्यान रखना कैसे करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले टाइप करके बताएंगे हम, टाइप फर्स्ट लिखेंगे, टाइप फर्स्ट 4 या 5 होंगे डायरेक्ट, कितने टाइप होंगे, 5 होंगे, चलो ठीक है। तो 5 टाइप बताएंगे, देखिएगा टाइप फर्स्ट क्या है जरा सीखेंगे।
बेटा अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिएगा कि लिमिट की क्या कहानी है उसको समझना। x टेंड्स टू 3 है और x इक्वल टू 3 अंतर है, उसमें 3 रख देना है। x टेंड्स टू 3 मतलब 3 नहीं रखना है, बस 3 के करीब जाना है। और वैल्यू कैसे पता चले किसके करीब जा रही है, उसकी ट्रिक होती है। देखो कैसे, सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब एक चीज माइंड में सेट हो गई यार LHL RHL निकालना है, तो बेटा आपको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो LHL अलग आ जाए RHL अलग आ जाए तो सर जी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ये भी ऑप्शन होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो ऑप्शन केवल तभी इसी कारण होता है, ये नहीं हमेशा लिमिट निकलेगी। लिमिट LHL भी निकल रहा RHL निकल रहा, लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक चीज बताइए, क्या मैं LHL RHL दोनों निकाला करूं? मैंने कहा क्यों, आप इन्हें तो कहा LHL इक्वल टू RHL और वैल्यू वही लिमिट होगी, तो पता चला LHL 6 आ रहा RHL 4 आ रहा, तो सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा आप परेशान ना हुआ करो, सर क्या करा करें, LHL RHL नहीं निकालना जब तक बोला ना जाए, और किस सवाल में निकाला वो भी मैं आपको बताता हूं। आप ये जानते हो फिजिक्स में जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो क्या होता है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं आपस में, इक्वल होता है। ऐसा ही लिमिट में भी सवालों में होता है। जिस सवाल में मॉड ये स्टेप ये प्रयोग नहीं होंगे, मॉड स्टेप, उन सवालों में गारंटी है LHL RHL इक्वल आएगा, LHL RHL इक्वल आएगा। सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा, जिन सवालों में मॉड वगैरह नहीं होगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रहे हैं इसका, फिर हम 4 क्वेश्चन देंगे आपको। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करना, एक्सटेंडिंग टू 2x² + 3x प्लस का 5। ठीक है, अब आप यहां पर समय ना बर्बाद करें, यहां पर x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 क्या बोलेंगे इसको, x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या हुआ, x का मान 2 की ओर टेंड कर रहा है। सर मुझे LHL RHL निकालने दोगे? नहीं बेटा, LHL RHL नहीं, यहाँ पे मॉड वगैरह कुछ नहीं है, घबराना नहीं। LHL RHL जो निकलेगा वही आ रहा होगा। हम डायरेक्ट इसकी लिमिट दें, मतलब इन सवालों में LHL और RHL हमेशा इक्वल आता है, तो तुम वो क्या आ रहा है उसी को निकालना बता रहे। आप मॉड ना लगा, मॉड अगर है तो डर है, तब तुम LHL RHL अलग अलग निकाल के देखो, लेकिन अगर मॉड नहीं है, आपको तरीका बता रहे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी लिमिट का सवाल होगा x की जगह आपको 2 रखना है, तो x टेंड्स टू 2 x की जगह 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस का 5, ये हो गया बेटा। x की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 प्लस का 5, 5 और 6 11 और 4 15, यही आंसर। सर आप तो कह रहे थे x 2 नहीं होता, फिर आपने कैसे 2 का प्रयोग कर दिया? बिल्कुल सही बात है, हमने 2 कैसे रख दिया बेटा? अभी यहां पर दिक्कत नहीं हो रही है। अरे यार 1.9999 ये बहुत 2 के करीब है, हमने 2 ही रख दिया, इसको 2 ही समझ लिया, रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे ये सवाल है, यहां पर मैंने 2 रखा, यहां पर मजा आएगा, ऐसे सवाल आएंगे तो फिर मजा। आपको रखना हर लिमिट का सवाल, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, आपको रखना ही 2 है। चाहे जेड एडवांस का सवाल हो 2 रखो, 2 का वर्ग 4 -4। अगर वो दिक्कत करेगा तभी तो आप सोचोगे, ये देखो 0/0 मीनिंगलेस। तब हम आ गए डेप्थ में कि यार जो मैंने प्रयोग किया वास्तव में ये 2 है नहीं, तो यहां पर हम डेप्थ में आ जाएंगे। तब हम रखा हमने 0/0, तो हम ये अब हम जानते हैं कि भैया हमने जो 2 प्रयोग किया वास्तव में वो है नहीं। अब हम आ जाएंगे दूसरा मेथड में। तो आपको हर सवाल में रखना है, जब दिक्कत ही नहीं हो रही तो वही आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं हो रही है तो आप x की जगह पहले रखिए, रखने पे जो आएगा वही आंसर। अगर आप मेहनत करोगे, इसकी LHL निकालोगे 15 आएगी, RHL निकालो वो भी 15 आएगी। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं हम। इन सवालों में LHL RHL अनइक्वल होता है, मतलब इक्वल होता है हमेशा। जैसे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, जितनी डिस्टेंस 5 उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही ये ध्यान रखना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आज के बाद अपने माइंड में अब बैठा लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट का कोई भी प्रश्न होगा, आप x की वो वैल्यू उठा के रखोगे। अगर वो 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म जो यहां पर लिखी थी कोई बनती है तो तब आप डेप्थ में आओगे, यार मैंने जो प्रयोग किया वो वास्तव में है नहीं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, x की वैल्यू रखने पर आपका 15 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 15 होगा। और जब वैल्यू रखा करें, ध्यान रखना, तो ये मत लिखा करें LIM, ठीक है, वो रख दो बस आंसर, इस पे वैल्यू रख दीजिए, आपका जो आएगा वही आंसर। ऐसे हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। कभी कभी छोटे सवाल भी बन जाते हैं बेटा, लेकिन ये इवेल्युएट द फॉलोइंग, इस पे 4 क्वेश्चन दे रहे हैं और इन चारों क्वेश्चन को आप नोट करिए और करके दिखाइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है।
डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट अप करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, डायरेक्ट वैल्यू रखिए और जो निकल के आएगा वही आंसर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3। नंबर थर्ड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1। नंबर फोर्थ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5x स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हैं और इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लिमिट में कोई भी सवाल सॉल्व करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले x की जो वैल्यू टेंड कर रहा है उसको रख देना है। अगर सर जी मान लीजिए 0/2 तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं जो मैंने रखा है वो एग्जैक्टली नहीं है, तब हम वहां पे डेप्थ में आएंगे। लेकिन अगर नहीं आ रहा है 0/0, कुछ नंबर आ गया, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट का पहला क्वेश्चन करेंगे। x की जगह 1 पुट कर दीजिए, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, इसमें x की जगह 2 पुट कर दीजिए, x की जगह 5 पुट कर दीजिए। जल्दी से फटाफट यहां पर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कैसे होगा जरा देखेंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या करेंगे। देखिए बेटा सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, x की जगह जो टेंड करता है, चाहे जो भी सवाल हो, एडवांस लेवल का भी हो, लिमिट की यही थ्योरी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर दिक्कत नहीं हो रही तो आंसर बोल दीजिए। तो x की जगह 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4 डिवाइड में 2 में 1 जोड़ोगे 3। यही हमारा आंसर डायरेक्ट, यही 4/3 डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसका मतलब इसकी LHL सर RHL नहीं निकाली। ऐसे सवाल में अगर मॉड तुम्हें नहीं दिख रहा कहीं पर लगा हुआ, परेशान ना होना, उसकी LHL भी 4/3 आ रही होगी, RHL भी, तो अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है मॉड नहीं है तो कुछ लिमिट डायरेक्ट निकालिए, आप वैल्यू रखिए। अगर 0/0 तो अब तब उसके लिए क्या होगा वो हम बताएंगे। अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, अगर आ गया कोई नंबर तो ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये है cos x प्लस का 2 डिवाइड में कितना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3। एक्स की जगह 0 रख दोगे, cos 0 प्लस का 2 और ये 0 का स्क्वायर माइनस 3। cos 0 जानते हो कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो ये 1 होगा और 2 ऐड होगा 3 और डिवाइड में -3, इसका मतलब -1। अगर मैं इस सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट पूछूं तो वो भी -1 आ रही होगी, राइट। अरे जब तुम लिमिट -1 बता रहे हो इसका मतलब ये -1 कैसे हुआ होगा, इसमें LHL भी -1 आया होगा, RHL भी -1 आया होगा, तभी इसकी लिमिट -1 हुई है। किसी की लिमिट मैंने कहा 5 है, बताओ उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, अरे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब 5 हुई होगी, RHL जब 5 हुई होगी तो तभी तो इसकी लिमिट 5 आ रही है। तो डायरेक्ट हमारे पास ऐसा तरीका है कि हम वो वैल्यू निकाल के, तो सर LHL RHL क्यों नहीं निकाले, तो हमें मालूम है ना, हमने आपको रिजल्ट बताया कि मॉड वगैरह नहीं है तो LHL RHL उस केस में इक्वल आएगा, कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप मेहनत करोगे LHL भी -1 आएगा, RHL भी। तो जब ये बात ध्यान रखो, कहीं मॉड नहीं दिख रहा है तो कोई अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे ये सवाल है, तुरंत सावधान हो जाना यार, ये तो सवाल है, इसमें तो मॉड है, हम वैल्यू रखेंगे 0/0 बन रहा है, तो अब यहाँ पे मॉड है तो यहाँ पे तुम्हें LHL RHL निकाल के देखो। मॉड नहीं है तो गारंटी है कि LHL RHL हमेशा सेम आना है, तो कोई अलग से मेहनत ना करो, आप केवल डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल लो कि LHL RHL कितने आ रहे होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, थर्ड में दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। रखिए x की जगह 1 2, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 रखिए 3 × 2 6 प्लस का 4 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 और 6 10, 10 और 4 14 और डिवाइड में 4 में 1 जोड़ोगे 5। ये आपका आंसर दूसरे तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे, चौथे क्वेश्चन में एक्सटेंडिंग टू 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड में x प्लस 1। तो यहां पे क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 5 रख दीजिए, 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2, इधर 5 प्लस 1 यानी 25 में 2 गया 23 और 5 में 1 जोड़ोगे 6, ये हमारा 23/6 आंसर।
चलिए सर ये तो बहुत आसान हो गया, लिमिट का तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अभी तो हमने सीखा है इसका इजी पार्ट। अब हम आएंगे टाइप सेकंड में, यानी धीरे धीरे टाइप बढ़ा रहे हैं। हमारे पास टोटल 5 टाइप है और हर टाइप अगर आपको आगे तो लिमिट आपका कंप्लीट। आइए अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 में। वो वाला लिख देना टाइप फर्स्ट था वो, अब लिखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में आता है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म बेटा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की वो इसी से सवाल आ जाता है, इसी टाइप से फंसता है सवाल। एनडीए में मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमईएन में भी इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये 0/0 फॉर्म क्या है देखिएगा, एक क्वेश्चन देते हैं जो कि याद कीजिए, हमने डिटेल में आपको उदाहरण दिया था इसका कि मैंने कहा बेटा इसको हमें इवेलुएट करना है, इसका लिमिट फाइंड करना है। याद करो यही सवाल था। और इसकी लिमिट कितनी आ रही थी? 6। लिमिट कितनी आ रही थी? 6। चलिए आइए अब हम कैसे करेंगे जरा सीखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहला हमारा यही काम है कि x की वैल्यू को पुट करना है, चाहे जितना बड़ा सवाल है। हमने x की जगह 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9 डिवाइड में 3 माइनस का 3 0/0 आपको रखना है। आप चाहो तो ऐसी माइंड में देख लीजिए यार रखने पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0/0 बन गया तो क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी? अब हम तुरंत इसकी डेप्थ में आएंगे। हमने क्या इस्तेमाल किया, क्या रखा है? 3 रखा है। क्या वास्तव में x 3 होता है? लिमिट में x 3 होता है? x 3 तो टच करता ही नहीं है सर। इससे पहले वाले सवालों में तो रख रहे थे तो दिक्कत तो नहीं हो रही थी, ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही थी परेशानी कि कोई वैल्यू आ रही हो 0/0। इसमें हमें डेप्थ में आना है, वहां पे डेप्थ में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर डेप्थ में आना है क्योंकि मैंने x इक्वल टू हर सवाल में 3 रख रहा हूं। इन्हीं सवालों के लिए आपने टाइप हमने 0/0 बना, आप रखोगे 3, लेकिन आप जानते हो वास्तव में हकीकत में x 3 नहीं है। x कभी 3 को टच नहीं करेगा, कभी x 3 बनेगा ही नहीं। x 2.999999 या x हमारा 3.000000 लगा रहे हो, इसका मतलब ये चीज जो है उतना करीब आ रही है 3 के। लेफ्ट साइड से भी बढ़ रहे हो 3 की ओर, राइट साइड से भी 3 की ओर बढ़ रहे हो, तो सर क्या करें? अब निकालें क्या LHL RHL? नहीं, तब भी तो हमारे पास तरीका है। अगर ऐसा हो जाए, परेशान होना, यही 2 होते हैं बस, या तो निकल आएगा तो वही आंसर, ना निकलेगा तब क्या करना है? तो फॉर्म देखो क्या बन रही है 0/0। चलिए इसके लिए क्या करोगे आप बेटा इसके लिए रूल लगाएंगे, वो हम बता रहे हैं क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है? तो तुम सोचोगे एल हॉस्पिटल, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है? ये मैथमेटिशियन का नाम है, ऐसी कास्ट होती है उनकी। तो एल हॉस्पिटल रूल है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हॉस्पिटल है ये ध्यान रखना बेटा, सुनिएगा, आवाज न करो। ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है? वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया कि आप भाई 12th में 11th क्लास में बताएं क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल करने के लिए हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं। लेकिन अब फैक्टर करने वाला मेथड बेकार है, वो जो आप 11th क्लास में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। लेकिन ये ट्रिक है, समझो, ये ट्रिक है, सवालों को तुरंत आंसर देगा। इसके लिए बड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे फॉर्मूले। आपको क्या करना है? ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करना है। किस में वैल्यू पुट कर रहे हैं? x में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए करिए। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा? 0। इसका कितना होगा? 2x। इसका डिफरेंशिएशन ये 0 होगा कांस्टेंट का, इस कांस्टेंट का 0 होगा। x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद होने 1। अब रख दीजिए x की जगह 3, तो 2 × 3 डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत, 6। ये हमारा आंसर। ये देखिए अभी सवाल में आंसर 6 निकाला था। अब उसमें कितनी मेहनत की थी हमने, डिटेल में एक एक चीज बताई थी कि 2.97 रख रहे हैं, 2.99 रख रहे हैं, 2.999 रख रहे हैं, 5.9999 वैल्यू बन रही। तो उसमें हर सवाल को इतना टाइम दोगे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, लेकिन हर सवाल में इतना समय नहीं देना। तो सर LHL RHL निकाला करें? नहीं, इन सवालों में भी LHL RHL इक्वल आए, क्योंकि मॉड नहीं है कहीं पर, तो बिल्कुल परेशान हो, स्टेप नहीं है कहीं पर। और ये ना सोचा करो मॉड आता है तो हमेशा LHL RHL अनइक्वल होता है। डर बना रहता है वहां पे कि अनइक्वल हो सकता है, ये नहीं कहा कि हमेशा अनइक्वल ही होता है। डर बना रहता है कि गड़बड़ ना हो जाए, फिर हमें इसलिए LHL निकालना पड़ता है। 2 आ गया, अब RHL का इंतजार रहता है, देखो यार वो भी 2 आना चाहिए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जितना LHL आ रहा है उतना ही RHL आना चाहिए, और वही वैल्यू हमारी लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पे मॉड नहीं, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। तो सर इसके लिए कोई रूल लाएं? हाँ बिल्कुल लाएं।
हमें उतना डिटेल में, जो मैंने पहले सवाल एक्सप्लेन किया तो वो डिटेल में किया, हर सवाल को हम ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें एक टेक्निक सीखनी है कि कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए तरीका है, अगर आप वैल्यू रखते हैं, सर 5 आगे रखने पर वही आंसर, सर 3 आ गया वही आंसर, सर 3 आया तो एलएचएल कितना होगा? अरे जब लिमिट तुम 3 बोल रहे हो तो वो कैसे हुआ होगा 3? इसका मतलब एलएचएल भी 3 आया होगा, आरएचएल भी 3 आया होगा, तभी हमारी लिमिट 3 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले टाइप में क्या बताया, वैल्यू पुट करनी, अगर नंबर आता है 10 25 कुछ भी आता वही आंसर। दूसरे टाइप में क्या, आप वैल्यू रखोगे पक्का कुछ बनेगा 0 बाय 0, घबराना नहीं है। आपने जो रखा है वास्तव में वो है ही नहीं लिमिट में। जो हम x टेंड टू 3 है तो x टेंड टू 3 का मतलब ये थोड़ा ना x इक्वल टू 3 है, हमने तो 3 का इस्तेमाल किया है। तो अगर नहीं आ रहा है 0 बाय 0, तुरंत रुक जाना है। आपको क्या करना है, तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, यानी ऊपर का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद वैल्यू रखनी। सर अगर मान लीजिए उसके बाद रखने पर फिर से 0 बाय 0 बन गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। सर उसके बाद फिर 0 बाय, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल, यानी जब तक आप 0 बाय 0 फॉर्म से मुक्त ना हो जाओ तब तक आप रखते रहना, एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहना। तो देखिए बहुत सारे अब क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। और जानते हो 11th क्लास में, जरा 11th वाले बच्चों से देखना, तुम ये सवाल देना, वो यही कहेगा भैया इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, ऊपर नीचे कुछ कटेगा फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। यही रूल होता है, ऊपर फैक्टर करो नीचे फैक्टर करो, कटेगा उसके बाद वैल्यू रखनी। अब लेकिन आज के बाद ये रूल नहीं लगाना है, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। जबकि 11th क्लास में बच्चा ये रूल नहीं लगा सकता है, गलत हो जाएगा बेटा। वहाँ पे टीचर को जब नॉलेज नहीं है तो वो कहाँ से उसके सॉल्यूशन को समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एल हॉस्पिटल रूल को लगाने के लिए कब लगाना है, कब लगाना है बोलो? जब 0, मतलब जैसे आप खुद फील करो, आपके अंदर एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर अभी तो आपने रख दिया, मान लो 0 बाय 0 आ रहा, आप कह रहे हो मीनिंगलेस होता, तो क्या कहे, डज नॉट एग्जिस्ट कर दें। अरे तुमने एग्जैक्ट 3 इस्तेमाल किया तो तभी तो आया 0, और हम जानते हैं लिमिट में x 3 तो बनेगा नहीं। तो अब आप क्या करें, अब आपको लगाना है एल हॉस्पिटल रूल, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर वैल्यू रखो। अगर फिर 0 बाय 0 आए तो फिर घबराना नहीं, तब तक लगाते रहना एल हॉस्पिटल जब तक 0 बाय 0 न फ्री हो जाए। और वैसे एक बार में दूसरी बार में हो जाता है सवाल, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देंगे। अब यहाँ पर आपको खूब सारे क्वेश्चन की, अब एनडीए के आधे से तो ज़्यादा सवाल आप पास्ट ईयर 10 ईयर सब हो जाएंगे। अब आप इसी से होते हैं बेटा, बहुत सारे सवाल आप खुद ही देखोगे, यार ये बात सर ने सही कही कि 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इसी से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर लिखें x टेंडिंग टू 2 x की पावर 7 माइनस 128। अब जैसे मान लीजिए इस सवाल को हम देते हैं 11th वाले बच्चे को, ये वाला नहीं कर पाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, फैक्टर थोड़ा आसान नहीं होता, x क्यूब का हो जाएगा। अब जैसे इसमें हम करेंगे तो इसमें आप आंसर बताओ, इसका सॉल्यूशन बताइए, आप आंसर बताइए, हम ऑप्शन बना रहे हैं, आपके आंसर को ऑप्शन बना देंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके, फटाफट बताइए। इस पर बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको कि कोई क्वेश्चन ना छूट पाए आपका। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है। 112/3, 212/3, 110/3 और नन ऑफ दिस। चलिए आइए देखते हैं क्या करोगे। देखो इधर बेटा, अब जरूरी नहीं आप डिटेल में रखोगे, आपको मालूम है यार रखना, तुम दिमाग में भी फील कर सकते हो क्या बन रहा है। यहाँ पे देखो कुछ सवालों में अगर दिक्कत हो रही तो रखो, यहाँ पे तो देखो साफ साफ पता चल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो बेटा क्या होगा, 2 रखने पर 128 हो जाएगा। 2 की पावर 10 तक याद रखिएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया, 2 की पावर 5 4 आपका 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 6 64 होगा, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 और 2 की घात 9 512 और 2 की घात 10 1024। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या किया हमने 2 रखा, यहाँ से फील कर लिया कि मैं अगर रखूंगा तो 128 बनेगा, ऊपर माइनस 128 0 हो जाएगा, नीचे रखूंगा 8 माइनस 0/0 बनेगा, रखने से फायदा नहीं। ऐसे रख, अगर दिक्कत हो रही तो रख के देख सकते हैं आप डिटेल में। अब हमने क्या किया, जब 0/0 बनना है तो भैया अब रखने से कोई फायदा होना नहीं है, मीनिंगलेस हो रहा है। और हमें डरने वाली बात भी नहीं है कि मैंने वो 2 एग्जैक्ट प्रयोग किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं x एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, 7x की घात 6
इसका डिफरेंशियल 0, इसमें होगा 3x²। तो एक काम करेंगे, ये x² पावर कम हो जाएगी, 4 पावर लेस हो जाएगी, तो 7/3 और यहाँ पर क्या होगा x की पावर 4, 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 16 और ये 7 छक्का 42, 7 एकम 7, 112/3 यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा x टेंडिंग टू 1 x की पावर 5 - 1 डिवाइड में x की पावर 4 - 1, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। एक ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये दिया है, और जल्दी से बताइए। आप ढेर सारे सवाल आप खुद कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते। क्या होगा बेटा? अब क्या किया आपने, देखो आपने महसूस किया अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, x की जगह 1, सॉरी भाई बहुत लोग कहते हैं सर x कैसे पता चलता है क्या रखना है, यहां पे लिखा तो है 1, तो 1 रखना है आपको। एक्सटेंड 2 लिखेंगे, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे, कितना होगा 1 - 1 डिवाइड में 1 - 1 0/0। तो क्या करेंगे एल हॉस्पिटल, यानी ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे 5x की पावर 4, इसका 0 हो गया, इसका होगा 4x³ और कोई फायदा नहीं, x की जगह जब आप 1 रखोगे इतना पोर्शन 1 होगा, काटने से कोई फायदा, काट भी दोगे तो एक x बचेगा ऊपर। भाई आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x की सेम पावर, अगर पावर है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये x³ कटेगा, एक x बचेगा, कोई फायदा नहीं। यहाँ पे 1 रखोगे तो 5/4, इसका मतलब आंसर क्या होगा ए पार्ट आ जाएगा। क्या हो गया आंसर? ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसके आंसर देते जाइए जो हम पूछ रहे हैं। टाइप सेकंड में आपको बताया कि आप x की वैल्यू रखे हुए और x की वैल्यू को रखने पर 0/0 फॉर्म बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और log x माइनस का log 3 डिवाइड में x माइनस x² - 9। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वन बाई 27, जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर। और 1/20 डी हो गया 1/9। आप क्या करोगे जल्दी से बताइए, क्या करोगे आप? x की जगह 3 रखोगे, सबसे पहले x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो रहा है log 3 माइनस का log 3 डिवाइड में 3 रखोगे 9 - 9 0/0, मीनिंगलेस बन रहा है, अर्थहीन बन रहा है। तो क्या करेंगे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0, log x का 1/x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। बेटा ध्यान रखना, आपने एल हॉस्पिटल क्यों लगाया, क्योंकि हमने देख लिया हम हर सवाल में वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो 0/0 आएगी तो गड़बड़ है, अगर कुछ आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा, और 0/0 आता है तो भी हमें डरने वाली बात नहीं है। अब हमें ये है कि वैल्यू रखने से बात नहीं बनेगी, अब हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन। क्या होगा बेटा, ये log 3 माइनस log 3 कैंसिल हो गया, 9 - 9 0/0, ऊपर डिफरेंशिएशन 1/x, इसके डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन क्या होगा 2x² बनेगा, x की जगह 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई 1/18। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए पार्ट हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x² प्लस का x माइनस का 12 डिवाइडेड बाई x² माइनस का 3, सॉरी माइनस का 9। जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप आंसर बताओ, हम इसे ऑप्शन बना देंगे, आपके आंसर को ऑप्शन बना देंगे। सबसे पहले आप 3 रखोगे, 9 और 3 12 मन कितना रहा 6/7, 1/2, 5/6। क्या करेंगे देखिए इधर क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो कितने ढेर सारे सवाल बन रहे हैं, ये सब 0/0 फॉर्म पे बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिमिट में वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 रखोगे, 9 प्लस का 3 माइनस का 12 डिवाइड में 9 - 9, और ऐसे भी समझ सकते थे आप, फील कर लेते 9 और 3 12 - 12 0, और नीचे 3 9 - 9 0, 0/0 मीनिंगलेस। तो क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे x² का 2x, फॉर्मूला याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे फॉर्मूले, बहुत लंबा फॉर्मूला नहीं होगा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन यानी n into x की पावर n - 1,
तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स का बेटा 1 होता है, ये याद रखो। एक्स स्क्वायर इसी से बनाए लेकिन इसे बार बार यूज होता है तो इसलिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं 2x और x का डिफरेंशिएशन 1। बाकी कोई भी x की पावर है उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, x की कोई भी पावर है 8 तो पावर को आगे लिखोगे और उससे पहले वाला नंबर 8 से पहले कौन आता है 7, एक कम करना होगा। तो बस यहाँ पे लिख दिया 0/0 यानी आपका एल हॉस्पिटल रूल लगेगा x स्क्वायर का 2x, x का 1, इसका 0, 0 नहीं लिखेंगे और इसका 0 होगा x स्क्वायर का 2x। अब x की जगह 3 रख देंगे, 3 रखोगे यहाँ पर तो 2 3 जा 6 प्लस का 1 डिवाइड में 3 रखोगे 2 3 जा 6 और 6 में 1 ऐड होगा 7/6 यानी ऑप्शन हमारा डी पार्ट। देख सकते हो डी पार्ट। तो ऐसी प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार सर वैल्यू रखते हैं, सर अगर 2 आ गया तो बेटा वही आंसर होगा। और बहुत लोगों को ऐसी हैबिट हो जाती है, जैसे देखो अभी हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, लड़कों को लगातार एल हॉस्पिटल के रूल के क्वेश्चन देते रहे और बाद में अचानक मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। ऐसे न करना बेटा, इतना जो है इतने प्रैक्टिस है लेकिन इस टाइप का ना करना। आप जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत लोगों को लगेगा हाँ एल हॉस्पिटल लगाना है, अरे ऐसा थोड़ा एल हॉस्पिटल लगाना। आप क्वेश्चन का आप देखिए क्या होगा, यार एल हॉस्पिटल कब लगाते हैं बताओ, क्या हमेशा लगा देते हैं? जब 0/0। बहुत लोग क्या करते हैं एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, ये लगा दिया 2x प्लस का 1 और ये कितना होगा, ये 0 और ये 2x का 2। बेटा ध्यान रखना, सुनिएगा जरा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन 5x का क्या होगा, 5x का 0 नहीं होगा, 5 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए आपका 5x का 5 होगा, सॉरी 5 होगा और 2x का 2 होगा, 3x का 3 होगा, 7x का 7 होगा। तो यहां पर 2x का 2 लिखोगे। अब x की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिया और ये 1/2, 4 और 2 6 5/1। ये देखिए ये हो गया। अब देखो जबकि आंसर अब आप लगा दे रहे हो एल हॉस्पिटल रूल, ये गलत हो गया क्वेश्चन। एल हॉस्पिटल क्यों लगा दिया? सर आप ही ने सिखाया था डिफरेंशिएशन कर देना ऊपर नीचे, लेकिन बेटा पहले देख लेना, ऐसा ना आदत बनाओ कि डिफरेंशिएशन कर देना ऊपर और थोड़ा होश में रहो। यानी आपको डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे, लेकिन पहले ये तो बने 0/0, हो सकता है रखने पर ही वैल्यू आ गई हो। अब यहां पर सर वो एल हॉस्पिटल करने के बाद तो फिर ये गलत हो रहा है, तो गलत तो है ही। आपका एल हॉस्पिटल रूल तभी सही देगा आंसर जब आपका 0/0 आ रहा होगा। यहां पर 0/0 आ ही नहीं रहा था। यहां पर देखिए 0/0 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस और ये 2 माइनस का 1 और ये 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 में 2 गया 6, 6 में 1 घटाओगे 5 और डिवाइड में 5 यानी कैंसिल हो गया 1। ये आंसर आएगा भाई। तो सर जो एल हॉस्पिटल हम लगा रहे हैं वो क्या आंसर दे रहा है? अरे तो वो लगा नहीं सकते ना। एल हॉस्पिटल रूल तभी एप्लीकेबल हो पाएगा। एल हॉस्पिटल जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया। अब ये आपको थोड़ा सा और लेवल में होता जेड वन, तो कोई एल हॉस्पिटल ने कोई बहुत अलग वो काम नहीं किया, वो हम बता देते हैं कि लिमिट उन्होंने ऊपर नीचे ले लिया, उसके बाद उसको डेरिवेटिव बना दे, तो इसलिए डिफरेंशिएशन हो गया। कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, लेकिन अभी आपके लिए है बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि इससे आंसर आपको मिल रहा है। तो याद रखना है एल हॉस्पिटल रूल तब लगाया जाएगा। उन्होंने कहा मेरा उत्तर तभी सही आएगा, ये लिमिट का आंसर तभी मिलेगा। आप ये नहीं कोई सवाल का न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर हो तो जाएगा डिफरेंशिएशन, अभी हो तो जाएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। डिफरेंशिएशन तब करना है जब रखने पर दिक्कत हो रही है, यानी 0/0 बन रहा है। 0/0 बनेगा तभी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। आइए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sin x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड में 3 tan x, इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है 3/2। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर बताना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से बताइएगा भाई। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट करिए सबसे पहले, x की जगह 0 पुट करिए, क्या होगा बताइए। x की जगह जब 0 रखेंगे तो 0/0 मीनिंगलेस, अर्थहीन। अब यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल के लिए डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और डिवाइड में कितना होगा?
3 sec स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जीरो रखोगे, जीरो नहीं होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये देखिए ये जीरो हो जाएगा। अगर आप जीरो रखोगे ये जीरो हो जाएगा, माइनस यहां पर जीरो रखोगे 2 cos 0 और ये 3 sec स्क्वायर 0। अब ये डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है cos 0 आपका 1 है, sec 0 आपका 1 है, तो रखने की जरूरत नहीं है, इसे केवल 2 लिख दीजिए। ये cos 0 1 गायब हो गया, इनटू में है, और ये भी sec 0 1 हो गया, इसको भी हटा दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2/3। तो देखिए 2/3। तो यहां पर क्यों लगाया एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल इसलिए लगाया क्योंकि हमने जब जीरो रखा तो ये जीरो, ऊपर न्यूमरेटर पूरा जीरो और नीचे जीरो रखोगे 10 0 0 होता है, जिस कारण 0/0 फॉर्म बनेगी। और जब भी आप लिमिट का सवाल कर रहे हो, आप वैल्यू रखें, हो सकता है वैल्यू रखने पर ही आंसर आ रहा हो सकता है 3 बन जा रहा हो सकता है 5 बन जा रहा हो, तो वही आंसर। एल हॉस्पिटल फिर नहीं लगाना, इसीलिए तो डर बना रहता है कि ये नहीं कि हम डिफरेंशिएशन कर देंगे ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप रखिए, अगर वो 0/0 बनता है तो आराम से एल हॉस्पिटल लगाइए, फिर उस वैल्यू को रखिए, तब आंसर आएगा। अगर फिर से 0/0 बनता है तो फिर से आप डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यहां पर यूज होता है। जैसे मैंने कहा sin 3x, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन बोला है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, लेकिन यहां पर sin x नहीं है, तो आप इसको वैसे लिखना है जो sin x का तो cos 3x। बस ये याद रखना x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे tan 5x है, अब हमें मालूम है tan x का, हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, तो tan 5x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर 5x और इनटू x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। सब में यही रूल है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन अगर आपके सामने e की पावर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर 2x इंटू 2, यानी x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना। क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है x के लिए पढ़ा है, x के अगर कोई नंबर आए तो घबराना नहीं, तब भी वही लगा दीजिए, tan x का sec स्क्वायर, तब इसी एंगल को लिखिए, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 3x डिवाइड में x स्क्वायर, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी sin x अपॉन x हमने 1 बताए नहीं, उसको अभी यूज ना करना। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा जरा देखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 3x डिवाइड में x स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया, तो 1 माइनस cos 0, ये 0 हो जाएगा, और डिवाइड में 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 यानी 0/0 बन रहा है। 0/0 बन रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होता है? माइनस का sin 3x, तो वो प्लस हो गया sin 3x, और इनटू में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। डिवाइड में कितना हो गया? स्क्वायर का 2x। बेटा ध्यान देना, एक और रूल अभी बताएंगे साइन, वो अभी यहां पे ना करिए। अब यहां पर आप वैल्यू रखिए, पहले यहां पर वैल्यू रखिए। देखो 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो 0 और ये 0, तो इधर डिफरेंशिएट करो, 3 इंटू में रहेगा cos 3x sin x का cos 3x इंटू 3। सर वो मल्टीप्लाई में रहने दो, कांस्टेंट गुणा में जो है उसको मल्टीप्लाई में बना रहने दो। डिफरेंशिएशन का रूल है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो जो कांस्टेंट गुणा में उसे बने रहने दीजिए। देखो 3, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन का cos 3x, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 होगा। अब x की जगह 0 रखिए, 3 cos 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई, और इंटू 3 डिवाइड में 2 cos 0 1 हो गया, गायब हो गया, 3 3 9/2। और अब आज के बाद इतना लंबा प्रोसेस ना करना। सर क्यों? इसमें आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर जब वैल्यू रखी फिर से 0/0 बनना था, फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन किया, अगर फिर 0/0 बढ़ता है तो फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें एक बार 0/0 बन रहा है, पता चला एल हॉस्पिटल लगाया, तो सर कैसे पता चलेगा 2 बार लगाना, 1 बार लगाना? अरे भाई हम ये थोड़ा बना रहे थे प्लान की हमें 2 बार करना है, हमने तो डिफरेंशिएट किया, हमने तो वैल्यू रखी, हमने सोचा आ जाएगी वैल्यू,
जब फिर से 0/0 बन रहा है तो फिर से इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ये जो है कि 2 बार किसी सवाल में देख के अरे भाई हम डिफरेंशिएट करें, अगर 0/0 बन रहा है हम डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, अगर दोबारा फिर 0/0 बनेगा तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन आज के बाद इस टाइप का सवाल दिया होगा उसका इतना डिटेल में नहीं करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे। देखिए क्या है, देखिएगा बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लिखेंगे, ट्रिक नोट कर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लाखों सवाल मिल जाएंगे आपको, तो आप उनका आंसर तुरंत बिना कुछ किए एल हॉस्पिटल कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन दिया 1 माइनस कॉस के आगे ax मतलब कोई भी नंबर लिखा और डिवाइड में x स्क्वायर लिखा, तो ये जो x का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर देना और ऑलवेज बाय 2 कर देना। तो ये सर क्या हो जाएगा, ये आपका बिना एल हॉस्पिटल लगाए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अगर एक सिंगल सवाल होता तो उसके लिए ट्रिक कोई, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसलिए हमने ट्रिक बताया। देखो इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका स्क्वायर करेंगे x कोफिशिएंट, 3 का स्क्वायर 9/2, और देखो इतना लंबा किया तब भी आंसर वही आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए पैटर्न बहुत इजी है और इसको याद कर लीजिए। ये कई बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम a1 रख देंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स, a1 रख दिया, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, डिवाइड में एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखें 1/2। ये हमेशा याद कर लें, ये कई बार ये सवाल जो है पूछ लिया गया है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में कि इसकी वैल्यू क्या हो, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 1/2 बता सकते हो। चलिए अब देखिएगा, मान लीजिए आपको मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आप तुरंत आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 5x डिवाइड में x स्क्वायर। नंबर सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड में x स्क्वायर। नंबर थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 7x डिवाइड में x स्क्वायर, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस, और ये होगा 6x डिवाइड में 2 सॉरी x स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका डायरेक्ट आंसर, क्या होगा इसका स्क्वायर 25 और ऑलवेज डिवाइड में 2। इसका आंसर, इसका स्क्वायर ऑलवेज डिवाइड में 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आंसर 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर डिवाइड में 2। इसका आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 ही कम 2 और 2 8 16 यानी 18 आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर, देखो कितने फास्ट आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ये हो गया बेटा। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दूं, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दिया, चलिए अब हम यहां पे मान लीजिए 5x लिखा हुआ ये हटा देते हैं, इक्वल टू एक दूसरे क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको फिर से नोट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया 7x और ये क्वेश्चन दिया 6x, तो सर इसके क्या मतलब कुछ बदलेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी हम एक ट्रिक लगाएंगे, इसको नोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका तो आंसर हम समझ गए भाई, ऐसा लिखा है तो इसका आंसर हम समझ गए, क्या होगा इसका स्क्वायर बाई 2। लेकिन दिक्कत है अगर इस कॉस में कोई पावर लगा देते हैं, वो पता नहीं कितनी पावर, इसीलिए एल लिख दें। अगर हम 3 लिखें तो 3 के लिए नहीं, कोई भी पावर लगा दी, ऐसा पैटर्न है, तो ये तो समझ में आ। अब कॉस में अगर कोई पावर आए घबराना नहीं, वो जो पावर है ये जो आपने किया इतना रहेगा, उस पावर का इंटू कर देना, यही आंसर हो जाएगा। यानी ये आपके लिए कमाल की ट्रिक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, कुछ भी पावर कर दीजिए, क्या होगा बोलो इधर बताइए क्या होगा आंसर, 25/2 इंटू पावर, पावर कितनी कॉस की 4, और ये कैंसिल हो गया तो 50 आंसर आ गया। इधर बताइए इसका स्क्वायर बाई 2 इंटू पावर, पावर को इंटू में लिखना, कितना इजी है, 7 स्क्वायर 49/2 इंटू पावर, इधर कितना है 36/2 इंटू पावर 3। तो यहां से आप कैलकुलेशन करोगे, ये 18 और ये 54 हो गया, 2 से 2 कैंसिल 49 हो गया, और यहां से 8 8 दिया 24। देखिए कितना फास्ट आ रहा है आंसर। तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एनडीए का क्वेश्चन है 2019 का, आप देख सकते हैं, आपको सीट में दिया होगा, ये क्वेश्चन है आपका एनडीए का क्वेश्चन है। तो देखो ये हमारी यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है, यानी आपके लिए ये सवाल देखिए, ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है,
जिसमें ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऑप्शन से ही आप 24 जैसी आंसर आएगा टिक लगा दीजिएगा। यानी आपके लिए एक ये पैटर्न तो बता दिए 1 माइनस कॉस, ये पॉपुलर है। देखो कई सारे सवाल, देखो वो ट्रिक आपके लिए फायदेमंद होती है जिससे बहुत सवाल हो सकें, और जिससे वही सवाल हो रहा है तो वो ट्रिक क्या है, वो कोई फायदा नहीं उसको जानने से। उसको फिर जब वो सिंगल ही सवाल है तो उसका आंसर ही याद कर लीजिए और इसका पैटर्न याद रखिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसका आंसर एल हॉस्पिटल लगा के नहीं देंगे, हमने सर ये देखा सवाल, अब यहाँ पे 3 5 6 कुछ भी करते रहिए, तुरंत हम आंसर देंगे। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बाई 2, और अगर यहाँ पर कॉस की कोई पावर लगा दें और कोई बात नहीं, इसका भी वही होगा a स्क्वायर बाई 2, एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर बाई 2 और इनटू पावर लिख दीजिए और ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रब करें इसको। अच्छा अब इसमें एक और चीज लिख दीजिए, अगर मान लीजिए बेटा ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में भी आया हुआ प्रश्न है और ये हम ट्रिक से करेंगे। जबकि जानते हो इस सवाल को अगर मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन और मैंने कहा बेटा इसको करिए, आप पक्का एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे और वो आप कर लेना, एल हॉस्पिटल रूल लगा के कर सकते हैं। कैसे सर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ये बताइए, क्या करेंगे हम भाई? भाई क्यों कर रहे हैं एल हॉस्पिटल? कॉस 0, 5 का 0 के साथ 0, 1 माइनस कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है, इधर भी 1 होता है, 0 बाई 0। तो एल हॉस्पिटल इसलिए लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल। और यहां पर डिफरेंशिएट करना आप फिर जब कर दोगे फिर 0 बाई 0 फिर 2 बार लगाना पड़ेगा और हम यहां पर सवाल का आंसर तुरंत देंगे। कैसे देखेगा? अच्छा ये बताइए अगर डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा? इसका स्क्वायर बाई 2। लेकिन ध्यान रहे अगर डिवाइड में फिर ऐसा ही टर्म है, वो कुछ भी हो, जरूरी नहीं ax हो, कुछ भी हो bx, तो ये जो ऊपर लिखा है इसका स्क्वायर नंबर का, डिवाइड में जो लिखा है इसका स्क्वायर, यही रेशियो ही आंसर होगा। डायरेक्ट बताइए इसका आंसर, डायरेक्ट बताइए जल्दी से तुरंत। इसका स्क्वायर होगा 25, इसका स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर। चल लीजिए आंसर आ गया, इक्वल टू में आंसर हम दे रहे हैं। यानी हमें बिल्कुल भी 1% कैलकुलेशन नहीं करनी है और हमें लिखना भी नहीं है, क्योंकि हम तो जान ही रहे 25/4, हमें ऑप्शन में तो लिखा ही होगा कहीं 25/4, उसी को टिक लगा देना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें देखो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन में तो लिखा ही होगा ना, तो उस पर टिक लगा देंगे। जरा ये बताइए कौन सा इसका आंसर क्या हो? x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइड में 1 माइनस कॉस 2x, ये आपका ऑप्शन दिया है 4/9, 9/2 और 9/4 और डी होगा नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा? देखिए तुरंत आपने इसका आंसर देखा, इसका स्क्वायर डिवाइड में इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, 9/4 ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। और ये नन ऑफ, सॉरी इधर है 2 और इधर है नन ऑफ दिस। तो अब देखो क्या करना है, बहुत इजी है। इसका स्क्वायर 4 डिवाइड में इसका 1 का स्क्वायर होगा, जब नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 आंसर, यानी ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखो बता दिया, आप उसमें 3-4 सवाल आपको प्रैक्टिस करा दी, तो वो चीज माइंड में बैठ गई कि हाँ इस सवाल को कैसे करते हैं। जैसे ये लिखिए, 2-3 क्वेश्चन और लिख सकते हैं। एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 7x डिवाइड में 1 माइनस कॉस 2x। नंबर सेकेंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड में 1 माइनस कॉस 2x। और नंबर थर्ड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड में 1 माइनस कॉस 5x। तो जल्दी से बताइए। और यहां पर एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, फोर्थ, इसमें लिखा है लिमिट 1 माइनस कॉस 5x और 1 माइनस कॉस 2x dx। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7 का 49 डिवाइड में इसका स्क्वायर 4, इसका आंसर क्या होगा? 16/4। इसका आंसर क्या होगा? 16/25। इसका आंसर कितना होगा? 25/4। देखो कितनी जल्दी आ रहा है, बहुत फास्ट तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा वो आप क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। चलिए रब करें। तो यहां से आपने सीख लिया, कुछ ऐसे ऐसे बताएंगे भी ट्रिक से जो सॉल्व होते हैं।
और वो तो पढ़ा ही है एल हॉस्पिटल, कोई अगर नहीं भी जानता है तो एल हॉस्पिटल लगाएगा, आएगा आंसर। चलिए आइए, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप ये सीट में देख सकते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन दिए, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन, उसमें सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं और इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस का 3 डिवाइड में x माइनस 1 1 2 3 और 6। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। बेटा यार 1 रखो ना, 1 रखोगे, 1 और 1 2 और 1 3, 3 माइनस 3, आपको मालूम है हमें वैल्यू रख के देखनी है ना। 3 ऐसे ही दिख रहा है साफ साफ, 3 और माइनस 3 0 बन रहा है और नीचे 1 माइनस 0, इसका मतलब कंफर्म हो गया। क्या लगाना, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे, सुनिएगा, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका 0 डिवाइड में 1, इसका 0 x का 1। अब x की जगह 1 रख दीजिए, 1 प्लस x की जगह 1 रख दीजिए, 2 प्लस यहाँ पे 1 रख दीजिए 3, 3 और 2 5 और 1 6। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं बेटा, बहुत आसान है। चलो ये वाला अभी बता रहे हैं, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, लिमिट इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 3 माइनस 8 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू स्मॉल a देखो ये क्वेश्चन दिया, मान लो हमने कहा ए फाइंड करना है। देखो इधर घबराना नहीं बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे डरने लगते हैं, अरे यार सर ने ऐसे सवाल नहीं बताया, 2 लिमिट बराबर की। अरे तुम इसकी लिमिट निकालो ना, इस पर ध्यान दीजिए, इसकी लिमिट निकालो, इक्वल कर देना। इसकी लिमिट निकालना जानते हो क्या होगा, 2 रखो, ये से साफ साफ फील हो रहा है भाई, 2 रखेंगे तो 8 माइनस 8, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 माइनस 8 0 और नीचे 4 माइनस 4 0 बाई 0। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 0 हो गया और x स्क्वायर का कितना होगा 2x। इधर भी a रखोगे, a क्यूब माइनस a क्यूब ऊपर बनेगा और नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 बाई 0 बनना है। एल हॉस्पिटल लगाएंगे इधर भी, तो इधर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, कितना होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने कहा 5 नंबर कांस्टेंट है, वैसे x और y के अलावा और कोई दूसरा लेटर प्रयोग करो कांस्टेंट माना जाएगा। इसका 0, इस x स्क्वायर का 2x। तो अब एक काम करो, एक x से x कट गया, इधर भी एक x से x कट गया, यहाँ पे x की जगह 2 रखिए, 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक x कट गया, x रखो 3/2 इंटू स्मॉल a। अब a तो रखोगे और क्या रखोगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन होगी, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो स्मॉल a कितना आ गया 2। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ऑप्शन दिए होते, तो आप इसका आंसर बता सकते थे। क्या होगा आंसर बताइए, 2 हो गया। तो बहुत इजी है, ऐसे सवाल कभी आ जाए घबराओ नहीं, आप इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो, इक्वल करो, अपने आप अननोन निकल आएगा। जैसा कि उसके बाद वाला क्वेश्चन है, जो कि वो भी एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है क्वेश्चन, इसको रब करें। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, जल्दी से कैलकुलेट करिए, इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू k, और ये हो गया x क्यूब माइनस k क्यूब डिवाइड में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। जल्दी से बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी कितनी होगी, फटाफट आंसर निकालिए। 4/3, तीसरा ऑप्शन 8/3, चौथा ऑप्शन 4। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना कितना आएगा
देखो इधर सबसे पहले आप 1 रखेंगे, ये आप इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। 1 रखोगे तो 1 रखने पर क्या होगा, 1 - 1 0, नीचे भी 0/0। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर 4x3, इधर हो गया 0, इसका हो गया 0, x का हो गया 1, इधर x की जगह k रखेंगे तो इधर भी 0/0 बन रहा है। देखो कैसे k³ - k³ डिवाइड में k² - k², तो 0/0 बन रहा है। डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा, इसका 0 हो गया, x², इसका 0 हो गया, x² का 2x हो गया, एक x से x कट गया, x की जगह 1 रखोगे पूरा गायब हो गया, 1 की पावर 3 कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। डिवाइड में 1 हटा दिया, यहाँ पे x की जगह रखो 3/2 k हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k की वैल्यू आ जाएगी 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8, 4 दूनी 8 और 3 डिवाइड में आ जाएगा 8/3, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व। चलिए अब ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो इधर, तो यहां पर आपने देखा कि लिमिट के क्वेश्चन में एक आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कोई भी लिमिट का क्वेश्चन है, हम सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। सुन लो जरा, अगर डिफरेंशिएशन करने पर 0/, वैल्यू निकल के आ जाती है तो वही आंसर होगा। मान लीजिए अगर आपने वैल्यू पुट की 0/0 बन रहा है, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। आइए देखेंगे टाइप थर्ड, जल्दी से लिखें टाइप थर्ड। देखो बेटा ये अनुभव से ये सब समझ लो, एक्सपीरियंस है हमारा कि हमने सारे सवालों की कैटेगरी आपको अलग अलग डिवाइड कर दी। हाँ, इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, टाइप सेकंड 0/0 वाले सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब हम बात करेंगे टाइप थर्ड। लेकिन टाइप थर्ड को बताने से पहले आपको एक बात और बता दें, इन्फिनिटी, ये आप नोट करके लिख सकते हो, इन्फिनिटी के बारे में कुछ बात मालूम होनी चाहिए। इन्फिनिटी के साथ कभी भी कुछ जोड़ोगे वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे इनफाइनाइट होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज है उसमें, आप ये भाई मान लीजिए एक बोरी चावल है, उसमें एक दाना चावल और हटा दोगे, मिला दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो बस वही चीज है, इनफाइनाइट में कुछ भी घटाओगे इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में अगर कुछ भी पावर करोगे इनफाइनाइट होगा, और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ोगे इनफाइनाइट होगा। सर आप तो कह रहे थे अनडिफाइंड होता है, वो इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट होता है। भाई इन्फिनिटी आप नहीं जानते हो। भाई मान लीजिए किसी ने कहा इन्फिनिटी क्या है, तो एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा है। मान लीजिए हमने आपसे कहा बताओ बेटा कितना होगा, कोई कहेगा 2 करोड़, फिर दूसरा कह रहा नहीं 5 करोड़, फिर 10 खरब, 1 अरब, मतलब बहुत अलग अलग जैसे बोली लगाते वैसे ही हो रहा। कोई कह रहा 10 खरब होगा, कोई कह रहा नहीं 100 खरब होगा। इसका मतलब ये हुआ इनफाइनाइट, आपका ये कह सकते हो बहुत बड़ा नंबर। किसी ने कहा 5 करोड़, उससे किसी ने और कह दिया 10 करोड़, यानी बढ़ाते जाओ उस नंबर को। तो इसलिए आपका एग्जैक्ट नहीं मालूम कितना है वो, इसलिए इसमें से इसको नहीं काट सकते। ये थोड़ा ना कि 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है हो सकता है 50 बन जाए, ये 50 बन रहा हो सकता है 100 बन जाए, तो कट ही नहीं पाएगा। इसलिए वो अनइक्वल इक्वल नहीं हो सकता। इनफाइनाइट कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, कहां पे रुकेगा किसी को नहीं मालूम। अगर मैं 100 है, 100 में 100 को घटाओगे, समझ में आ रहा 100 वैल्यू है माइनस 100 वैल्यू, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाए। लेकिन इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को माइनस करने पर वो मीनिंगलेस होता है, ठीक है। चलिए बात ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी में कुछ और एक चीज ध्यान रखना, किसी के फ्रैक्शन में इनफाइनाइट होगा, ये वैल्यू 0 होगी बेटा, 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी यानी आपका जो इनफाइनाइट जितना 0 होगा। आप जानते हो कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, 10 तो 0.3, 100 तो ये क्या होगा 0.03, और देखो कम हो गई, और 1000 तो और हो गया 0.003, और ज़्यादा हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, आपको ये याद रखना है, जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए क्या होगा बेटा, ये उतनी वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आप बच्चों को। तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आप, यानी डिनोमिनेटर जितना, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बिल्कुल इनफाइनाइट कर दोगे तो सबसे कम 0 हो जाएगी। जैसे 3 बाई इनफाइनाइट कितना होगा 0,
5 बाई इन्फिनिटी। भाई आप सोचो 100 लिखोगे कम हो गया, 1000 लिखोगे, 2000 लिखोगे, करोड़ लिखोगे, कम होती रहेगी। और बिल्कुल एकदम 0 0 बढ़ाते रहोगे वो कम होती रहेगी, लेकिन वो 0 की ओर टेंड कर रही होगी, यानी वो वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए आइए देखेंगे इस टाइप में क्या होता है, सीखें। कभी भी ऐसा सवाल है, इनकी पहचान है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, बोलो नहीं जरा, इनकी पहचान है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी सवाल। कोई भी सवाल जब दिया होता है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझ लेना ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा। तो इसमें लिखा है ax टू दी पावर m प्लस a1x टू दी पावर m माइनस 1, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x की पावर 5। अब जरूरी थोड़ा यहाँ पे 2e लिखा हो, कुछ भी हो सकता है पहला टर्म, इसलिए a और m कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इधर मिटा दें। तो यहाँ पर हमने बढ़ाते बढ़ाते इसको ऐसी धीरे धीरे करके कहीं पर खत्म हो रहा है। मान लीजिए कोई कांस्टेंट k है, a m कर दिया, क्योंकि यहाँ पर x की पावर m माइनस m, जैसे 1 लिखा है तो 1 घटेगा तो यहाँ से x चला जाएगा, यानी एक कांस्टेंट हो गया। डिवाइड में कोई b लिखा है, bx टू दी पावर n और b1 x की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, और ये bn ये लिखा है इस तरीके से। और इसकी लिमिट बतानी है, इस सवाल की लिमिट बतानी है। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, कोई भी x की पावर दी हो तो इसकी लिमिट बतानी। इसकी लिमिट आप हमेशा क्या मानेंगे, कैपिटल L। क्या मानेंगे, कैपिटल L। अब हमें L निकालना है, इसके लिए 3 केस है, देखो इधर। अच्छा ये बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ ये क्या है, बताओ। ये आपका फंक्शन है, इसे पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, x के टर्म में लिखा हुआ है, यानी ये बहुपद है, कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, x के टर्म में कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। जैसे ये है, ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन मतलब जब ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ना x की पावर करके हों बड़े, तो उनमें कोई ना कोई ऐसी पावर x की होगी जो सबसे बड़ी होगी। वो कौन सी है, तो उसे इसकी डिग्री कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 3 हो गया। अच्छा अब बताओ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब बताइए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 5। जो उस पोलिनोमियल में सबसे x की बड़ी पावर होती है उसी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस सवाल में सबसे बड़ी x की पावर कौन है, ये है। ये देखो घट रही है, देखो 10 थी तो अब 9 हो गई, तो ये सबसे बड़ी पावर, बाकी डिग्रीज ऑर्डर में लिख दिया। तुम्हें ये पता करना है न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कौन है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कौन है। अगर यहां पर केस फर्स्ट, यहां पे ध्यान रखना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, ध्यान रखना, यानी अंश की घात, यदि अंश की घात किसके बराबर है, हर की घात के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, हर की घात के बराबर, यानी अर्थात इसका मतलब होता है दैट इज, अर्थात अगर अर्थात m और n अगर इक्वल है तो इसकी लिमिट का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, ये हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट का रेशियो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। एग्जाम्पल के लिए अब इन सवालों को डिटेल में भी बता देते हैं और डायरेक्ट ट्रिक भी बता देंगे। देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 डिवाइड में 3x क्यूब प्लस का x प्लस का 5 इक्वल, देखो इधर ये ध्यान रखना, उधर दिखाई दे रहा है, आप देखो इधर। एक बात आपको बता दे, इससे मतलब नहीं कितने टर्म है न्यूमरेटर में, हमें न्यूमरेटर में कितने टर्म लिखे उससे मतलब नहीं है, हमारा हाईएस्ट x की पावर कितना है, कितना है बोलो, 3 है, और डिनोमिनेटर में भी कितना है, यानी क्या न्यूमरेटर की जो डिग्री है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री का मतलब इनमें सबसे बड़ी पावर, इन जितनी भी टर्म है उनमें सबसे x की बड़ी पावर कितनी है, 3, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3। क्या वो इक्वल है? अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो उनके जो कोफिशिएंट हैं, उनके जो गुणांक है, उनका रेशियो ही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आंसर कितना होगा, 2/3। ये डायरेक्ट आंसर लिख दो। सर वो डिटेल में कैसे करेंगे वो भी अभी हम बताते हैं, पहले आप डायरेक्ट करना सीख लीजिए। ये हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7। इसका आंसर बताइए क्या हो। इसमें न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट x की पावर है और डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 2, तो उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा वो कितना होगा, वही आंसर हो गया। या दूसरा एक तरीका और समझ सकते हैं इन सवालों को करने के लिए, देखो कैसे। एक दूसरा अभी डिटेल में बता दे, ट्रिक बता दे रहे।
ऐसे सवालों करना है ना, तो इधर देखो क्या किया करो, हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी है 3, उसको छोड़कर बाकी सबको हटा दिया करो, जितने भी न्यूमरेटर में टर्म है। तो ये जितने टर्म इन सबको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्या बचेगा, बचेगा। और डिनोमिनेटर में भी जितने हाई, मतलब इसका रूल ये है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का, कोई भी क्वेश्चन है केवल एक टर्म छोड़ना है, कौन सा, हाईएस्ट पावर वाला। इधर बताइए हाईएस्ट पावर क्या, अब बस उनका रेशियो कर लीजिए, वही आंसर कितना आ गया, वही तो आ रहा था 2/3। एक ये तो ट्रिक हो गई। अब बात करेंगे कि सर वो इसे डिटेल में कैसे किया जाएगा। जब भी कोई सवाल आप करते हो सॉल्व, ठीक है, चलो एक थोड़ा सा इसको बता दे रहे, इसको अब अगले टर्न में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि कैसे हुआ। देखो इधर, अगर इसकी लिमिट की डिटेल में बात करेंगे कि सर ये हुआ कैसे डिटेल में, जरा मुझे बताइए कैसे होगा। तो आप एक काम करो बेटा, यहां पर क्या करेंगे, x की जगह इन्फिनिटी रखिए। अच्छा आप फील करो, हर जगह इन्फिनिटी रखेंगे आप, पूरा न्यूमरेटर इन्फिनिटी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रखेंगे पूरा डिनोमिनेटर, तो क्या बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये मीनिंगलेस बन रहा है। तो इन सवालों में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट x की पावर है उसको बाहर निकालो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, दोनों से। हाईएस्ट पावर क्या है, x3, तो ऊपर से x3 बाहर निकालिए, क्या होगा, ये क्या बता रहे हैं, ये डिटेल बता रहे हैं हम। ट्रिक तो ये है कि भाई जो आपको अभी बताया वो लिखाएंगे अब अगले टर्न में, अभी यहाँ पे फिर से दोबारा से इसको नेक्स्ट टर्न में टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। 2 - 5 अपॉन क्या होगा, x3 से सबको डिवाइड करो, 5/x प्लस 7/x। सर ये कॉमन लेते हैं, तो कैसे क्या कॉमन लिया जाता है, 3 + 6 + 9। अगर 3 कॉमन ले रहे हैं तो रूल है सभी को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाएगी। तो वैसे x3 कॉमन लिया तो सभी को बेटा x3 से डिवाइड करो, x3 से डिवाइड करो कैंसिल होगा, 2 बचेगा, x3 से डिवाइड करोगे एक x नीचे बचेगा, x3 से डिवाइड करोगे x² बचेगा, ये हो गया। और डिवाइड में इसी तरह से न्यूमरेटर से भी x3 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी, तो x3 से सबको डिवाइड किया, इधर x3 से डिवाइड करो 1/x², 5/x3। अब ये x3 से x3 हाईएस्ट पावर वाला कटेगा, x की जगह इन्फिनिटी रखो, तो 2 - 5 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 7 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यूब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की कोई भी पावर है वो इन्फिनिटी। और इधर भी 3 + 1 अपॉन इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और ये 5 अपॉन इन्फिनिटी। और किसी भी भिन्न के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी वो वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, और ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 2/3। तो इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट टर्न यानी कल हम फिर से बताएंगे टाइप 3, इतना दोबारा देख लीजिएगा।